ओके। एंड मैम, यू सेड कि न्यूमरोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो टाइम लेकर करना चाहिए, लाइक पहले से टाइम ले लेना चाहिए एंड देन उसके बाद क्योंकि उसको आप ग्रिड को इंस्टेंट एनालाइज कर ही कर। नहीं पाओगे ना, कैलकुलेशंस करनी है, एनालिसिस करनी है, कैसे करेंगे बताओ इंस्टेंट, है ना। तो मैम मुझे पूछना था कि लाइक किसी ऐप में वो करते हैं तो वो लोग टाइम देते हैं उतना नहीं, बिल्कुल नहीं देते, तभी तो एनाल न्यूमेरोलॉजी के बेसिस पे सिर्फ फायर होना मुश्किल हो जाता है। आपको न्यूमेरोलॉजी के साथ टैरो आना चाहिए या कोई इंस्टेंट प्रिडिक्शन वाला सब्जेक्ट आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, न्यूमेरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो एप्लीकेशंस वगैरह में जाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एक न्यूमेरोलॉजी की कंसल्टेशन आपको पता है 4100 5100 की होती है। एप्लीकेशन में रेट मिलता है 20 रुपए पर मिनट, 25, उसमें नहीं जाते न्यूमेरोलॉजी वाले, वो टैरो वाले खुश रहते हैं वहां पे। तो न्यूमेरोलॉजी के स्टूडेंट्स तो मैंने देखा है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना? ओके मैम। एंड मैम मुझे ये भी पूछना था, किसी बच्चे का लाइक करियर देख रहे हैं तो आपने जो प्रोसेस बताया था लाइक पहले रूट से देखना, सॉरी पहले डेस्टिनी से देखना है देन रूट से देखना है एंड उसके बाद जो भी नंबर पॉजिटिव है उससे देखना है। तो जो ग्रिड कॉम्बिनेशंस का आपने बताया था तो मतलब ग्रिड कॉम्बिनेशन से देखना बेटर रहता है या फिर इसी प्रोसेस से देखना बेटर रहता है? डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट पे। मतलब मैं पहले क्लाइंट से पूछना चाहूंगी भाई तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। मान लो उसने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, अब मैं देखूंगी क्या 9-4 कॉम्बिनेशन है, क्या 7 है, क्या 3 है, कुछ तो भी मिले ना डॉक्टर के लिए, तो उसको हाँ ओके। करेंगे। मान लो तुमने कहा डॉक्टर बनना है, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं मना कर दूंगी। अगर मुझसे कहेगा ओके। आप ही बताओ तो फिर मैं डेस्टिनी नंबर से सबसे पहले पिक करूंगी। ओके तो मैम ग्रिड कॉम्बिनेशंस बाद में पिक करते हैं, फर्स्ट डेस्टिनी नंबर ही पिक हाँ करते हैं। ओके मैम। एंड मैम मुझे एक और क्वेश्चन था हाँ कि जी। यदि महादशा 9 की है एंड अंतरदशा 2 की है बट 2 नेगेटिव है, डेस्टिनी बट डेस्टिनी नंबर है, तो उसमें फाइनेंस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? और 9 2 नेगेटिव है अंतर से। हाँ। अंतर से नेगेटिव है, 2 अंतर से 2 पॉजिटिव नेगेटिव है है। बट डेस्टिनी नंबर है। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। 9 डेस्टिनी नंबर है। 2 इज डेस्टिनी नंबर, महादशा से 9 है एंड अगेन 2 अंतरदशा से नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और तो 9 महादशा से है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो वहीं रहेगा फाइनेंस जहां है, क्योंकि ना तो 9 नंबर पैसे का होता है ना 2 नंबर पैसे का होता है। ओके ओके। ठीक है। यस, मन से। एंड मैम एक वन मोर क्वेश्चन। जी बोलिए। मैम डेस्टिनी नंबर 2 है पर नेगेटिव है तो मोती पहनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं पहचाना चाहिए, नेगेटिव में क्यों पहनाओगे? और बट ज्यादा डेस्टिनी अनस्टेबल नंबर हो है। जाएगा वो मन से। ओके। ओके मैम। यस, मन से। ओके। ऑल राइट जी। Good morning, ma'am. I've been going through your videos. The more I repeat and see it, the more it's giving knowledge. I just had a couple of doubts. When you said in one or two videos, double one has stammering. I didn't understand that. Like, how will that happen? जनरली क्या होता है, जो नेगेटिव 1 होता है ना, Yeah. वो स्पीच इश्यूज दे देता है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टैमरिंग भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है डिलेड स्पीच रही हो बच्चे की, उसमें ये भी हो सकता है कि ओके मिस इंटरप्रिटेशन हो कि मैं बोलना तो बहुत अच्छा चाहती हूँ पर मनसा उसको उल्टा ही समझ लेती है ना, कि Okay. मैं बोलती तो Okay. भलाई के लिए हूं और अगले को नेगेटिव लग जाता है, ये भी हो Uh, सकता है। तो नेगेटिव स्पीच देता है नेगेटिव 1। but if the same grid has a 3 or 5, which is again a communication number, like a destiny 3 or 5, then it will be balanced. इट विल इम्प्रूव ऑब्वियसली, यस। Okay, okay. One more thing, like, see, suppose 3 comes in the grid, and then it is forming double 3 because of the dasha. Okay, now in that year, if that person is getting married, okay, so double 3 is getting married. Now, double 3 gives that family problems, or यस। will it happen, or is the 3 energy diverted to marriage, so it will not have No, that no, name? no, no. It will happen. It shows that you will have married life disturbances early in your marriage. Okay, okay. And the other one, suppose 8 Mahadasha is going, which is a -8 in your grid. And then next year, Antardasha has also become 8, it will become positive. So profit for career, profit is good. Immediate next year, 8 is again becoming single, the Mahadasha 8, and Antardasha 2 is coming, which is also a -2 in the grid. So now 2 doesn't affect finance. Now, but But that 8 does.
Yeah, the 8, because from double 8 to single 8 it's become, so again that negative 8 gets activated, right? Yes, yes, absolutely. And 2-8 also gets activated. So accidental yoga also gets activated. Okay, that is, I'm having more confusion about this 2-8 and triple lines, like how to, It will gradually when you practice, because अभी हमें क्या होता है, हमें तो एक साथ चीजें समझ आ जाती है, जैसे इन्होंने बोला है तो हमें 2-8 भी दिख गया, अभी आपको एकदम से नहीं दिखता, आप एक चीज देखते हो, है ना? क्यों? Yeah. क्योंकि हमें टाइम हो गया ना थोड़ा, आपको Yeah. भी जब थोड़ा टाइम हो जाएगा देन कंसेक्यूटिवली आपको सारी चीजें एक साथ दिख जाया करेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और जो इन्होंने बात बोली मैं आप सबके लिए दोहराना चाहूंगी कि जितनी बार आप वीडियोस देखोगे आपको उतनी बार कोई ना कोई देखना नया पॉइंट समझ में आएगा। Exactly. Whenever you will watch, you will feel अरे ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट टाइम नहीं नोट किया था। सो जब भी टाइम मिले यू कैन ऑलवेज वॉच देम अगेन। And one last one, in one last video doubt session somewhere you said the grid had 999, the girls grid, and then you said no control on Jaban or something. I didn't understand नो that. कंट्रोल ऑन जबान बोलोगा, जबान टंग लैंग्वेज। Okay, so how come 999? Because 999 फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना बहुत ज्यादा, फिर जब फ्रस्ट्रेशन में वो फटते हैं तो फिर उनको नहीं पता रहता वो क्या बोल रहे हैं। okay, that way. So immediately we will not say when you have a triple line in your grid that you will be. We will only say that you're frustrated and हाँ। some violent outburst can keep happening with you. यस यस, कभी भी Okay. हमें, वो तो पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बोल दिया, Okay. क्लाइंट को कभी भी हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने जो वो हो भी तो बोले मैं तो ऐसा नहीं हूं, है तो वो सही, हमें भी पता है, लेकिन शब्द ऐसे बोलने हैं जैसे आप इसी पॉइंट को हम ऐसे बोलेंगे कि आप कई बार बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर है ना आप गुस्से में आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो हाँ बोल देगा। अभी मैं बोलूंगी तुम्हारा अपनी जबान पे हाँ. कंट्रोल ही नहीं है तो बोलेगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स तो हमें रखनी पड़ती है ना। And one last one. See, if a positive dasha 9 comes in your grid, and then there is no 5 in the grid, but there is a 4 in your grid. So that 9 years of Mahadasha, 9-4 is activated. So the person might not see that positive 9 as such, right? Because 9-4 is activated. Okay. Okay. And this one last one. When the combo is negative, like your birth number and destiny number, I mean, in my family or around, I have just checked the grids. I found that, mostly, though they have positive dashas also, there is some dissatisfaction in life. Not really. राइट, बिल्कुल Okay. सही चीज मिली है आपको, ये बात हमने पढ़ाई भी हुई है आपको। Yeah. रूट डेस्टिनी एंटी हो जाते हैं तो भाई Okay. तुम्हारे जीवन में ना तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, रिश्ते, हेल्थ, Mm. सब कुछ, फिर भी आप बोलोगे कि कुछ तो कमी है, मेरे को अंदर से पीस नहीं है। दैट इज बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, जो आपका बेसिक ऑरा बना है वो किससे बना है? आपके बर्थ नंबर से बना है, वही लड़ रहा है आपस में, तो बाहर की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। जब अंदर ही Mm. लड़ाई चल रही है तो बाहर तो कुछ भी होता रहे, अंदर तो लड़ाई है। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, हीलिंग, कि अंदर की ऑरा को जब तक मैं पॉजिटिव नहीं करूंगी, हील नहीं करूंगी, तब तक बाहर की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, लड़ाई तो मेरे अंदर है। So energy healing, they have to be continuously into Absolutely. any kind of mantra chanting or some Reiki Yes. or some puja part that should बिल्कुल do, बिल्कुल right? बिल्कुल। जी Great, great. Thank you so much, ma'am. ओके जी। सीमा जी बोलेंगे, और हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, हम टर्न बाय टर्न ही चलेंगे, जिसकी टर्न जहां पे है वहीं पे आएगी, तो प्लीज वेट करना पड़ेगा आपको, देयर इज नो नीड टू रेज योर हैंड्स। हाँ जी, सीमा जी बोलेंगे जी। मैम, मैंने तो ये वीडियोस देखे ही नहीं है अभी तक। फिर आप क्या करोगे डाउट सेशन में? वीडियो देखो पहले। एक्चुअली मैंने वो अभी तक लिया नहीं, मेरा बेसिक ही नहीं कंप्लीट हुआ। और कल मैंने आपके टीम से बात की ना, बोले हाँ ले लो, तो मैंने ले लिया, मैंने डाउट नहीं नहीं, सेशन आप इसकी पहले जरूरत। एडवांस वीडियोस लीजिए, देखिए, उसके बाद आइएगा डाउट सेशन में। अभी आप उनको बोल दो डोंट काउंट माय डाउट सेशन, क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं देखा। तो मैं निकल मैम जाऊं इवन मैम? मैंने भी सिर्फ बेसिक्स के ही जिन्होंने भी देखे हैं। वीडियोस नहीं देखे हैं यू कैन एग्जिट, आपका डाउट सेशन काउंट नहीं होगा, यू कैन एग्जिट द क्लास, बिकॉज ओके देयर इज नो पॉइंट अटेंडिंग अ डाउट सेशन विदाउट वाचिंग वीडियोस। ओके मैम ओके एडवांस क्लास के बाद ही डाउट सेशन हाँ होते हाँ, हैं क्या? एडवांस क्लास के बाद मिलेगा। यस ओके मैम, ओके जी, ओके थैंक ओके ओके ठीक जी। है मैम, यस, थैंक यू। OnePlus 7 Pro, गुड वन मॉर्निंग प्लस मैम। सेवन प्रो हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, मेरा कुछ क्वेश्चंस है। हाँ जी। एक क्वेश्चन तो ये कि जब जैसे आप बोलते हैं ना कि 9 इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है, तो अगर 9 अगर ग्रेड में नेगेटिव है और बाकी नंबर पॉजिटिव है,
तो उनको उनको इम्प्लीमेंटेशन ये किस तरह से करेगा, नेगेटिवली पॉजिटिवली, ज्यादा कम, किस तरह से करेगा, ये एक तो नहीं, मुझे ना ही समझ। नहीं, अगर खुद नेगेटिव हो गया तो इम्प्लीमेंट करेगा कहाँ से? फिर तो वो हिम्मत ही तोड़ देगा ना, वो इम्प्लीमेंटेशन का नंबर ही नहीं रहा, अब ओके, पावर उसकी खत्म। खत्म हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके। और जैसे महादशा अगर नेगेटिव है और उसमें अंतर्दशा पॉजिटिव आती है, हम्म। तो क्या उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे उस ईयर को? हाँ, क्योंकि महादशा नेगेटिव है, तो जैसे अब मान लो -1 है, ठीक है, हाँ, -1 में +8 आ गया अंतर से, तो वो आपको फायदा देगा, पर उतना नहीं देगा जितना वो दे सकता है, क्योंकि -1 खड़ा हुआ है। 50-50 हो जाएगा, है ये ना? ठीक है। हाँ, अगर √3 है और अगर पॉजिटिव है ग्रिड में, और ग्रिड में कुछ मतलब ऐसे नेगेटिव योग बन रहे हैं, जैसे कंफ्यूज 995 का योग बन रहा है, 1199 का योग बन रहा है, बट नेगेटिव पॉजिटिव 3 है रूट नंबर, तो क्या उसको थोड़ा वो बैलेंस करेगा कि? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसकी पावर बहुत है, 30% पावर रखता है वो। और 5 जो जैसे कि 5 उसका डेस्टिनी नंबर है, पॉजिटिव है, बट 995 का योग बन रहा है, तो उसमें क्या कंक्लूजन आएगा? 995 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि ये फाइनेंस को पूरी तरीके से समझ लेगा, पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो वही बात रहेगी। अच्छा, जब चाहे डेस्टिनी नंबर हो तो भी? तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग पॉइंट्स हैं ये। डेस्टिनी 5 से हम ये देखेंगे कि ये करियर वाइज फाइनेंस में जाए, सीए बने, वो चीजें बने। 995 की बात हम कह रहे हैं चालाकी करना, तो चालाकी तो वो हाँ, वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि +3 है, हाँ, तो नहीं करेगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे ओसीडी किसी को होता है, तो हाँ, उसके, तो वो किस नंबर से, मतलब जैसे किसी 4 के ग्रिड नंबर में और 6 नंबर में बोला जाता है ओसीडी होता है। 6 है ही नहीं उसके ग्रिड में, हाँ जी। 6 है ही नहीं ग्रिड में, 4, 4 भी नहीं है, पता डबल नहीं। 1, डबल 9 और 5 है। नहीं, तो ओसीडी का इनमें से एक भी नंबर नहीं है। लेकिन उस इंसान को ना बहुत ज्यादा वहमी है, बहुत ओवर वहमी, वो खुद परेशान है अपने वहम के नेचर से। डिपेंड करता है, फिर देखना पड़ेगा, दशा से देखो, मतलब उन चीजों से देखो, इन नंबर्स में नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। यस, नेहल जी बोलेंगे, नेहल। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। क्या कोर्स बनाया है मैम, मैं ऐसे ही हिली डुली सी हूँ क्योंकि थैंक यू। इतना अच्छा, मतलब मुझे सारे जवाब मिल गए, पहले तो अपनी चीजों के, अपनी लाइफ के, अपने लोगों के, और अभी टेरो और डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, तो बहुत ये है। बट एक दो चीज है मुझे पता है, बट आई जस्ट नीड अ कंफर्मेशन। ओके। तो जैसे कि किसी किसी की ग्रेड में ना भर भर के नंबर लेके आया हुआ है, जैसे कि एक का दो ही नंबर है जो नहीं है, बाकी पूरा ग्रेड नेटल ग्रेड ही भरा हुआ है। तो वो बंदे की लाइफ लाइक ज्यादातर नेगेटिव महादशा हो रही है। मैंने वैसे भी कैलकुलेट करके देखा कि अगर आप 45 ईयर की साइकिल में से पॉजिटिव ईयर निकालो तो उसके पास कितना चांस है। तो हम्म। एनर्जी हीलिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि उस फिर इंसान को हाँ, कुछ पर हो इसका सकता है। जवाब समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट देख के, क्या पॉइंट बोला इन्होंने, समझे आप लोग? कि जिसकी ग्रिड में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है, तो दशा से तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो इंसान तो स्ट्रगल ही करता रहेगा, तो हम सोचेंगे बेकार ही था पॉजिटिव नंबर लाना, तो है ना। तो इसका आपको आंसर समझना जरूरी है, वरना फिर आपके मन में ये धारणा बन जाएगी कि पॉजिटिव नंबर्स का कोई यूज नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब आप सही रास्ते चलते हो लाइफ में, जब आप एनलाइटनमेंट के तरफ चलते हो, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान, है ना। तो क्या हम्म। होता है, भगवान जो है संचित कर्म में आपकी जितनी भी गंदगी होती है वो फटाफट फटाफट देने लगते हैं, ताकि जब आपका फाइनल एनलाइटनमेंट का टाइम आए तो आपकी गंदगी बीच में नहीं आनी चाहिए, कि भैया अभी तो रुक जाओ, अभी तो ये तो भोगा ही नहीं इसने, अभी कैसे मोक्ष मिलेगा इन्हें। तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी आपको भोगना पड़ता है। और जिनके ग्रिड में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो लोग टूटते नहीं है, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, वो हर तकलीफ से, हर स्ट्रगल को हंसते हुए झेल जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें ये बात भी उनको समझ आ जाती है कि मेरे ही कर्म है और मुझे भोगने हैं, और ये जब भोगूंगा तभी खत्म होंगे, है ना। तो अच्छी ग्रिड होना कहीं से भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इस बात को कभी मत सोचो, है ना। पर हाँ, ये बात सच है, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट जैसे मैम अभी थोड़ा सा स्टक इसलिए लग रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गया, ये मेरे पार्टनर का 6 ये चल रहा है, महादशा चल रही है 6 की, तो 6 साल नेगेटिव हो गए, फिर 7 की चालू हो रही है, 7 नेगेटिव हो रहे हैं। तो इतना भर भर के टैलेंट है इस इंसान के अंदर, बट उनके काम में देखती हूँ कि नहीं होते हैं, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में है और उनका इतना सारा मतलब
आप देखोगे एक छोटा सा काम तो देखोगे क्या एक्टर है, आजकल कोई ऐसे सोचता भी नहीं। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसका क्योर फिर आई थिंक मेडिटेशन और ये जो एनर्जी हीलिंग इसका से क्योर यही है, हाँ, क्योंकि दशा आपको कुछ समझाने के लिए आती है। जी अगर हम उस चीज को नहीं समझते तो फिर हम भटकते रहते हैं, फिर हम वो इलायची लौंग वाले उपाय करते रहते हैं। अगर नहीं हम खुद के अंदर जाएं, हम समझें कि ये दशा हमसे क्या कहना चाहती है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सारे 6 साल और सारे 7 साल खराब होंगे, है ना, उसमें राइट अंतर आएंगे तो कुछ पॉजिटिव भी होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। सेकेंडली, जो चीज वो आपको समझाना चाह रही है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसको ओवरकम कर पाओगे। और उसका तरीका वही है, एनर्जी हीलिंग। उसमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, रेकी, प्राणिक, सब कुछ आता है। जो आपकी क्षमता है और जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। परफेक्ट। और मैम एक है नेगेटिव ग्रीड, अगर आपका वन नेगेटिव ग्रीड में 1 है और 88 भी है नेगेटिव, हमेशा से दोनों ही है, 2 1 2 8, तो जब फाइनेंशियल चेंजेस आने होते हैं तो मतलब हमेशा से मैंने देखा है मेरी लाइफ में पैसा बहुत रहा है हमेशा। तो मेरी ग्रिड से इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं हमेशा किसी भी कंट्री में जाऊं, सेटल हो जाऊं, वापस आ जाऊं। बट वो 1 अगर वापस से पॉजिटिव मतलब दशा में आता है 1 साल, तो वो 8 ट्रिगर होता है या वो 1 ज्यादा नेगेटिव हो नहीं, तो जाता है? पहले तुम उसको नेगेटिव क्यों कह रहे हो? 1 और 88 तो दोनों पॉजिटिव है। और नेगेटिव है ना, 2 1 और 2 8, मतलब 8 पॉजिटिव है, 88 है तो। हाँ, बट 2 1 है। हाँ जी मैम। हाँ, तो वो तो नेगेटिव है, वो हाँ नेगेटिव है। लेकिन 88 पॉजिटिव है। 88 कहता है भाई तुम्हें पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ भर भर के मिल जाएगी। -1 कहता है थोड़ा स्पीच इश्यूज हो सकते हैं, या भाई पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी जगह पे नहीं मिलेगी। बाकी आप कह रहे हो कि जब उसमें 1 आएगा तो क्या होगा? हाँ जब उसमें 1 आएगा तो वो बेइज्जती का योग एक्टिवेट कर देगा। राइट। हाँ, ये होगा। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है कि तो 100% रिजल्ट के लिए महादशा और अंतरदशा का दोनों का साथ होना, मम्मी डैडी वाला वही बिल्कुल, जब तक महादशा अंतरदशा साथ नहीं आएंगे तब तक स्टेटस नहीं बदला करते। ऊपर नीचे अच्छा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे चले जाओगे। पर जो देखते हैं ना हम कि अरे भैया आसमान छू लिया, वो तो तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव। परफेक्ट मैम। सो कोर्स से रिलेटेड सब हो गया, बट एक जो आपने कैलकुलेटर दिया हुआ है हमको, कैलकुलेशन, उससे ही मुझे बहुत मदद मिल रही है अभी। तो सॉफ्टवेयर और उसके अंदर क्या फर्क है? मतलब आई नो इट्स गुड। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखो, काम तो तुम्हारा दशा कैलकुलेटर से भी हो जाता है। जब राइट। आप प्रोफेशनल बन जाओ, 2 4 कंसल्टेशन में इतना कमा लेते हैं हम कि सॉफ्टवेयर खरीद सके। जी मैम। सॉफ्टवेयर में सिर्फ इतनी हेल्प होती है, जैसे इसमें क्या होता है, 5 साल आते हैं, ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, यहाँ पे भरो वहां पे देखो, वहां सब कुछ ना एक नीटली एक आपके सामने आ जाता है। 40 साल का भी इकट्ठा आ जाएगा। तो इट इज परफेक्ट। मोर कंफर्टेबल टू यूज। ये नहीं है कैलकुलेशन उसमें भी वही है, इसमें भी यही है, जस्ट इंटरफेस बदला हुआ है। इट इज मोर कंफर्टेबल। जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इधर जाएं उधर जाएं ये करें, तो फटाफट फटाफट चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले कमा लो, 2 4 कंसल्टेशन दे दो, तो इससे ज्यादा कमा लोगे तब खरीद लेना, है ना? सही। ठीक थैंक यू है, सो मच मैम। ओके जी। यस, प्रज्ञा जी बोलेंगे, प्रज्ञा जी। और कैमरास ऑन करने कंपलसरी होते हैं डाउट सेशंस में, आपको पता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिख के आता है। यस, प्रज्ञा जी बोलेंगे। अनम्यूट कर लो मैम, अनम्यूट, आप म्यूट पे बोल रहे हो। सॉरी। हाँ जी, एक तो आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं थैंक और यू। बहुत बार देखे हैं, तो ऑलमोस्ट सब क्लियर है, लेकिन नया नया एनालिसिस चालू किया है तो कुछ कुछ जगह पे अटक अटक जाते हैं। तो एक मुझे ऐसे पूछना था कि सडन एक हमारे घर पे एक यंग एज में सडन डेथ हुआ है, तो उसका इंडिकेशन ग्रिड में मिल सकता है? नहीं मिल सकता, नहीं मैम, डेथ एनालिसिस नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट। ओके ओके देखो, ओके। जाने के बाद हम कुछ भी बोले कि अच्छा हम्म। राहु आ गया था, अच्छा शनि आ गया था, अभी आपका भी राहु आया, मेरा भी आया, पीछे आए होंगे ना, जिंदा बैठे हम्म। ना। तो कहने का मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास ऐसे डेथ के। ओके ओके, तो डेथ का कुछ ऐसे वो मतलब ग्रिड से पता नहीं चल सकता है? नहीं। ओके। और 2 3 इसमें ऐसे घर के ही मेंबर्स के ग्रिड्स में देख रही थी, तो उसमें अंतरदशा में बहुत बार सेम नंबर रिपीट होता है, लेकिन हाँ। समझो एक का अंतरदशा बिल्कुल 10 साल में आया नहीं है, हम्म। ऐसे भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल, अंतरदशा तो कैलकुलेशन से आता है ना। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें कोई वो नहीं है कि सीरियल से चलेगा या सबको मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सीरियल से तो नहीं चलेगा, लेकिन मतलब कैलकुलेशन में भी देखा है तो 10 साल में भी समझो एक की अंतरदशा बिल्कुल हो बिल्कुल नहीं सकता है, आती है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो अच्छा, सकता और सेम ग्रह की दशा रिपीट होती है, है, तो बिल्कुल ये होती भी है। यस, देखने को मिलता है।
ओके ओके। तो बाकी तो ऐसे डाउट्स कुछ है नहीं, यही 2-3 चीजें हैं और मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगी नेक्स्ट डाउट फिर सेशन आ के लिए। सकते हो आप जी। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू। सपना जी बोलेंगे। हेलो जी। When we say 9 and 7 are neutral numbers for finances, so there was a client who came in for consultation, and then she asked me if she'll get a promotion and a salary hike. But when I checked her Mahadasha Antardasha, it came +9 and +7. So I told her these are money neutral numbers, but then the year is positive. So I mean, put in maximum efforts. But she got a raise of 35% and she got a promotion as well. So 7 आ गया ना भाई, 7 is fulfillment of desires. but money wise, it is a neutral number, no? It So can give still, you, that does not matter. 7 तो भागे का नंबर, सबसे बड़ा नंबर है, तो कुछ भी करा सकता है आप। 7 is not a property number, but it can give you property. 7 is not a promotion number, but it can give you promotion. 7 can do anything that is a fulfillment to you. ठीक है, मेरे लिए मान लो कि मेरी फुलफिलमेंट है, मेरी सबसे प्रबल इच्छा आजकल ये है कि मैं 4 धाम यात्रा करूं, तो 7 मुझे वो भी करा देगा। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं एक कोठी लूं, तो 7 मुझे वो भी दे देगा। 7 इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। okay, ma'am. Ma'am, and for foreign settlement, when 8 is activated, we say that the person comes back to his homeland. पॉजिटिव So, it's +8, right, ma'am? And suppose now, along with +8, for 2-3 years, other travel numbers are activated. Then what do we say in that case? Will he go abroad or will he not? तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि अगर 8 की महादशा है, वो कह रहा है मुझे बाहर जाना है, तो हम बोलेंगे नहीं जाएगा। अगर 1 साल अंतर में सपोर्ट आ रहा है, तो भाई घूमने फिरने तो जा ही सकता है ना, सेटलमेंट नहीं होगी। और अगर मान लो कि ऑलरेडी बाहर है, तो हम 8 में ये तो बोलते नहीं कि वापस आ जाओगे जब तक क्वेश्चन नहीं होगा। 8 तो कैन मीन अ सक्सेस इन वेल्थ ऑल्सो ना, इट इज नॉट नेसेसरी कमिंग बैक, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो Yes, चीज होगी। ma'am. कम बैक भी करेगा तो ट्रैवल करके ही तो करेगा, तो ट्रैवल नंबर तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे। So, ma'am, this client wanted to settle abroad. So, 88 is the Mahadasha. And then 2-3 years, travel numbers were also activated. So, I was confused because 88 is won't allow you to go and settle abroad. No, And but then if 2-3 years हैं, तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और जा सकते okay, but we can't say with surety whether he'll be able to settle because 88 is हैं। also There are high chances if you put in your efforts, surely you can. can go. Okay, ma'am. And for property purchase, we say if someone has a -1, better is not to buy property in his or her name, right? But if that person has -1 and +8 also in the grid, can we advise him to buy property when Antar 5 or 6 comes? हाँ, we can. That is the best solution we have, but still he will have issues in property. So then we have to ask him to add someone else's name who has a +1. That will always be better. Yes. But with 8 activation, we cannot ask That him is to. the best option we have for him. That when you buy, you should buy it with 8 activation. Okay, ma'am. And ma'am, for divorce related questions, and I have this doubt. So there was a girl who came and she separated from her husband since a year, but she wants to know when to file a divorce. They haven't filed for a divorce. So when I check, she's a 3-8 combination, and then her 2024 +8 and -9 Mahadasha Antardasha, 2025 +8 -3, and 26 -9 +5. And for the boy also, when I checked, +5, -4 in 2025. If there is no litigation activation, we'll say that we don't see a divorce getting filed. So when the boy, I mean the girl has a positive Antardasha, negative Mahadasha, and the boy also has positive and negative. So when both equally strong in that, ना litigation की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन सुनो क्लाइंट का, वो कह रहे डिवोर्स मींस लिटिगेशन, वो तो नहीं हो रहा ना। नेगेटिव तो है ही, तभी तो वो डिवोर्स की बात कर रहा है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो वो डिवोर्स की बात करता आपसे। सो हमें ये नहीं देखना नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, हमें ये देखना है लिटिगेशन एक्टिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे हमें नहीं दिखता। हाँ, प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी, वो रहेंगी। so she's asking when to file for a divorce. So if I don't see litigation yog, then what do I tell her? Don't file. Or? हमें दिख ही नहीं रहा आप फाइल करोगे। So ma'am, when do we say that, now for example, say if litigation yoga is not activated, but separator, say -4 appears in the form of a Mahadasha. So do we only consider the first year as the separator,
or along with that if a positive फर्स्ट antardasha ईयर में फाइल कर लेना, फिर वो जब वो सेपरेटर है, अगर उनको होना है सेपरेट तो कर लो फाइल। वो भी तो डिवोर्स करा देता है ना, सेपरेटर्स में भी तो कर सकते हो आप फाइल। so litigation yoga is not necessary to be activated, no? If सेपरेटर इज आल्सो अ लिटिगेशन योग। litigation, so when -4 is activated, if the antardasha is positive, will separation happen during that time or both should be negative? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव, उनकी इच्छा है, आप इस बात को समझो। पॉजिटिव दशा मीन्स कि जो वो चाह रही है वो हो जाएगी ना, तो वो तो डिवोर्स लेना ही चाह रही है, तो बिल्कुल अंतर पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो हो जाएगा डिवोर्स। Okay, so -4, positive antardasha means what she wants will happen, right? Yes. So ma'am, normally when these kind of questions come, will the couple get divorced? How do we know whether their marriage? These things can only be taught in practicals, so it is better you come in practicals and ask them. Okay. ठीक है? Ma'am, to become a pilot, now which number should we look for in the grid? 7 होना चाहिए, 9-4 होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। 7, 9, 4. That Yeah. should be form of destiny number or just any किसी भी रूप में सपोर्ट होना चाहिए। Okay, ma'am. Okay, thank you so much. ma'am. ऑल राइट जी, रतुल पाठक जी बोलेंगे। रतुल जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा एक ही थोड़ा सा डाउट था, जी। बाकी तो ठीक है। मैडम सपोज किसी का रूट भी 8 है और डेस्टिनी भी 8 है, अच्छा। ओके, तो सपोज हम लोग जो ये 30%, 40% और जितना भी ग्रिड में नंबर है, सपोज मान लीजिए 5%, 10% जितना भी वो देते हैं मैडम, हाँ अगर जी। रूट भी 8 है, डेस्टिनी भी 8 है, तो पॉजिटिव 70% होगा या क्या होगा मैम? हाँ, पॉजिटिव 70%। ओके। और सपोज किसी का सपोज डेस्टिनी 7 है सर मैम, और डबल 7 है, डेस्टिनी 7, तो हाँ, उसमें पॉजिटिव 40 होगा ना नेगेटिव 40 होगा? नेगेटिव 40 है, लेकिन हाँ ये हमें याद रखना है करियर के लिए पॉजिटिव है। हाँ नहीं, आपका पॉजिटिव 7 विद मल्टीपल 7, मतलब डबल 7 इट इज वेरी वेरी लकी फॉर करियर, एक्चुअली वो तो लिखा हुआ इट है इज मैडम वो ओनली लकी फॉर करियर, बट इट इज अ -7 ओनली। ओके। और सपोज डेस्टिनी 4 आ गया मैम, और उसमें सिंगल 4 है, तो भी नेगेटिव 40 है? हाँ बिल्कुल, -4 है, ओनली पॉजिटिव फॉर करियर। ठीक है जी। नहीं मैडम सुना नहीं था वो आपका voice- नहीं वॉइस वॉइस 4 है, सिंगल 4, तो वो नेगेटिव ही है, लेकिन वो करियर के लिए पॉजिटिव है बस। वही तो 40% नेगेटिव हो जाएगा उसमें, हाँ हाँ बिल्कुल नेगेटिव। बाकी में जो हम लोग देते हैं मैडम। यस। ओके मैम, इतना से डाउट था, ठीक है मैम, मैं बाकी प्रैक्टिस सेशन में कर लूंगा। ओके। ऑल राइट जी। श्वेता जी बोलेंगे। सॉरी आपकी मैम, हाँ जी। सॉरी मैम, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। एक्चुअली मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में अलाउ नहीं करता। श्वेता जी कुछ भी नहीं सुन रहा, डिस्कनेक्ट ही हो गया अब आप शायद। श्वेता जी आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, चलो फिर से आएंगे तो देखेंगे। तब तक कहाँ थे अब? हाँ जी, लवली जी बोलेंगे। या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। या अभी जैसे पूछा था ना जिन्होंने कि 8 and 8 पॉजिटिव हो जाता है, 2 8 हुआ तो रूट एंड डेस्टिनी, तो सेम नंबर 4 4 पे भी डिपेंड करता है, एंड अदर नंबर जो भी है 1 2 3 दैट विल बी नेगेटिव, लाइक रूट एंड डेस्टिनी विल बी सेम, दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, यस। एंड जैसा अभी किसी ने बताया था कि 100% ग्रिड पॉजिटिव होती है, सेम आई एम ऑल्सो 100% पॉजिटिव ग्रिड, सो स्ट्रगल इज लाइक दैट। सो एक वो भी था। बट यू आर ऑन द राइट पाथ, योर सोल इज ऑन द राइट पाथ, सो यू शुड बी हैप्पी। ओके श्योर। एक अभी एक क्वेश्चन और था कि जैसे दशा ही हमें समझाएगी, आपने ये बताया ना कि दशा, तो विच दशा, कौन सी दशा क्या समझाएगी, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सी दशा क्या कहती है। अब जैसे -3 है, वो कहती है आपको फैमिली में डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तो आपको वो बात समझनी है ना कि जो डिस्टर्बेंस आ रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द दशा, उसमें ओवर रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। एक होता है, देखो सुख दुख तो आता जाता रहेगा, आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा, घड़ी तो गोल है। अब हम उसमें हाय हल्ला मचा दें, एक ये तभी तरीका भी है। एक है हम उसको मैच्योरली हैंडल करेंगे, यार ठीक है दुख की घड़ी है, कट जाएगी। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, है ना। सही। और एक 81 कॉम्बिनेशन जो है दैट वी विल गेट इट इन रिसर्च कोर्स ओनली। रूट डेस्टिनी के वैसे देखो आप खुद भी कर सकते हो, वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस। स्टूडेंट्स को क्या होता है, नहीं हम ना करें आप ही करा दो, तो अगर ये है तो फिर रिसर्च आप ले सकते हो। ओके
श्योर। एक ये था रेमेडी में आपने बताया था डेस्टिनी 6 अगर होता है तो वो वाइफ और या फिर हस्बैंड को कोई भी फ्रेग्रेंस थिंग्स, परफ्यूम या फ्लावर्स या दे सकते हैं, तो वो रेमेडी पावर बढ़ाने में आती है, लूज करने में आती है, न्यूट्रल करने में आती है इन डेस्टिनी 6 या 6 नंबर में? 6 नंबर में आपको दान बताया गया है मैरिड लेडी को, है ना, और वो मैरिड लेडी आपकी वाइफ नहीं हो सकती। पहली बात तो वो बाहर की होती हैं। जो भी हम दान वगैरह करते हैं ना, तो आउटसाइड एनर्जी में करते हैं, जहां हमारा एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वहां पे उसको दान माना जाएगा। ये तो अगर आप कर रहे हो हस्बैंड वाइफ में गिफ्ट, तो वैसे बोला जाता है कि मान लो आपकी वाइफ 6 नंबर है तो उसको ऐसे गिफ्ट दोगे तो वैसे ही खुश रहेगी, वो वाली बात। ओके, और हस्बैंड का हो तो उनको गिफ्ट दे दो, वो खुश रहे। ओके ओके ओके, ये सर ठीक है, श्योर। और अगर किसी का रूट जो भी है, जैसे आपका 3 नंबर है, रूट 3 है, डेस्टिनी 6 है, तो रूट 3 इज पॉजिटिव फॉर यू, तो आप उसका डोनेट कर सकते हो कि? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई हम? रूट का भी नहीं करना है? नहीं नहीं, पॉजिटिव नंबर का कभी दान नहीं होता। ओके। और इन केस जैसे रूट 3 है, तो अगर कोई मिलता है, जैसे कोई मिलता है ना, तो हम बनाना है, पाइनएप्पल, अगर खाने को दे देते हैं तो इट इज फाइन, और लाइक वो मतलब ऐसे डोनेट का पर्पस नहीं होता है, लवली बट जी, एक बात समझाते हैं, ये 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक होता है हम रेमेडी कर रहे होते हैं, है ना, एक होता है मैं एक अच्छा कर्म कर रही हूँ। हाँ, तो करेक्ट। मुझे किसी गरीब को खिला के अच्छा लग रहा है, तो उसमें मैं उसको कोई दान नहीं मानूंगी, वो एक अच्छा ओके कर्म है। तो ओके अगर आप कहते हो भाई कि मेरा 3 नंबर है, और मान लो मेरे को किसी को हल्दी देनी है, तो मेरा 3 नंबर खराब तो नहीं, ऐसे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम पर्पसली रेमेडी कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव नंबर का दान नहीं करेंगे, ये बात। ओके अच्छा कर्म करने में क्या बुराई है भाई? कुत्ते को रोटी खिलाना एक अच्छा कर्म होता है। मैं सोच ही नहीं रही केतु है राहु है, कुछ भी नहीं है, मेरे को मन कर रहा है मैं खिला रही हूँ, है ना। ओके, श्योर। ठीक। जैसे अभी आपने बताया कुत्ते को रोटी खिलाना, वो नंबर 4 के लिए आता है, बट अगर उस केस में हम उसमें साथ में सरसों का तेल लगाकर भी देते तो वो बिजनेस पर्पस भी है। तो किसी का 4 नंबर एक्टिवेट हुआ है दशा से, तो अगर वो दोनों चीज कर सकता है ना, रोटी पे तेल लगाकर? लगा के देखो, खाएगा ही नहीं। आजकल के डॉग्स पता है तुम्हें तो सूखी रोटी तो वो फिर भी खा लेते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाते। तो आप कुछ भी वैसे खिला सकते हैं उनको, स्वीट ब्रेड हो गया या फ्रूट ब्रेड हो गया, ऐसा कुछ खिला दो। ओके ओके, श्योर। तो एक और ये था कि 9-4 अगर एक्टिवेट होता है 4 दशा से और 9 अंतर दशा से, 4 नेगेटिव है 9 पॉजिटिव है, तो उस केस में हम हनुमान चालीसा बोल सकते हैं ना, 9 बिकॉज पॉजिटिव हुआ है और 4। पूजा पूजा पाठ मंत्र उच्चारण, है ना, कोई स्तुति पढ़ना, कोई सप्तशती पढ़ना, ये तो आप हर केस में बोल सकते हैं, हर और ये केस सबसे अच्छे उपाय होते हैं। मैं तो कहती हूँ बाकी सब उपाय छोड़ के यही दिया करो बस। करेक्ट, हाँ, वो मैंने भी फील किया ये चीज कि वो बेस्ट है। और एक ये भी था कि 6 के लिए भी दुर्गा पूजा है एंड 4 के लिए भी दुर्गा पूजा है, और किसी का डेस्टिनी 6 भी है और 4 भी है रूट मतलब महादशा से, तो दुर्गा पूजा विल बी कॉमन इन बोथ द वेज। बिल्कुल, और वैसे भी दुर्गा पूजा तो हर नंबर के लिए है, दुर्गा माता तो हर नंबर से बड़ी है। मैं तो कहती हूँ रामबाण उपाय बोलते हैं हम तो उसको, हम खुद भी वही करते हैं। मैं भी दुर्गा माता को ही मानती हूँ और सप्तशती रोज उन्हीं का ही करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि हर ग्रह, देखो ग्रह, सारे ग्रह जो हैं ये ईश्वर से, भगवान से नीचे ही है ना, मतलब भगवान ने ही बनाया होगा इनको। तो हम सीधा वहीं चले जाए ना, हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये जो सेशन वाले कोर्ट के जज हैं ये तो फिर संभल ही जाएंगे अपने आप। आप जिन भी इष्ट को मानते हैं सब एक ही हैं, दुर्गा मान लो, आप कृष्ण जी मान लो, आप राधा मान लो, आप शिव जी, जिनको भी आप मानते हैं उनसे मन लगाएं, उनसे पूजा करें, हर ग्रह का उपाय हो जाता है। ओके, ठीक है, हो गया जी। और एक फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करना था मैम, तो हमने उसके पिछली लिए बार भी आपके डाउट सेशन में भिजवाया था, हम दोबारा भिजवा देते हैं लिंक। उस लिंक पे क्लिक करके क्लिक स्टूडेंट। करके आप, वो आपसे पूछेगा आर यू अ स्टूडेंट, उसमें यस कर दो। ओके, श्योर, ठीक, आई विल चेक। ओके जी। श्वेता जी आप आ गए हो क्या वापस? जी 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 मैम, जी मैम। हाँ बोलो। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब कर रही थी। एक्चुअली मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में अलाउ नहीं है फोन। बोलो जी बोलो। मैम वैसे मैंने कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये डाउट सेशन लेना बहुत जरूरी था मेरे लिए, बिकॉज मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है और उसके लिए मुझे उसका नाम चेंज करवाना पड़ेगा। 1 मंथ है मेरे पास में। अच्छा। मैम नेम से लेके मेरे को एक क्वेश्चन है कि मेरी बेटी का नाम एंजल टाक है, तो उसका 17 पे आता है,
और 17 का जो रूल है कि उसमें DMT नहीं है ना? 4 and 8 नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ 4 and 8 नहीं है। और सरनेम मेरा हमारा टाक है, तो 17 और 7 है, तो दोनों वो कंबाइन करने पे 24। 24 हो गया। हाँ बट डेस्टिनी के अकॉर्डिंग 8 जब नंबर होता है 178, उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है, तो वो उसका एनिमी हो गया, तो अब नहीं होगा, तो वो नहीं चलेगा। 12th में वो यूनिवर्सिटी में अब जाएगी, तो उसका डेस्टिनी नंबर अब वो हो गया, तो दो ही आपने जो बताया था, 2 घोड़े अलग हो गए। हाँ बिल्कुल, आपको चेंज करना पड़ेगा, हाँ, नहीं चल। यस, तो मैंने उसका नेम चेंज अभी करना है, तो उसमें एक डाउट था मैम, उसका नाम मैंने आरना रखा है, तो आरना 10 पे आता है, इट्स पॉजिटिव नंबर, और टांक है जो 7 है। अब एक का एनिमी नहीं है 8 और 1, जो कि उसके डेस्टिनी और रूट है। हाँ 10 और 7 को मिलाने पे वो 17 हो रहा है ना? हाँ अब जो 17 का वो रूल इसमें वापस लागू होगा या? नहीं लागू होगा, सिर्फ इनिशियल में होता है। अच्छा, टांक में नहीं होगा? नहीं तो जी। हाँ मैम, यही पूछना था मुझे, इसकी वजह से मुझे ये सेशन लेना पड़ा। मैंने मैम को भी बोला कि मैम मैंने अभी क्लास पूरी नहीं की है, लेकिन मेरे कोई को। बात नहीं, अब आप आराम से ये कर लो और फिर क्लासेस पूरी कर लो, फिर दोबारा आ जाना, ठीक है? जी मैम, एक बात कहना चाहूंगी कि मैम आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक और यू। बात बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, जो बोलते हैं वो एकदम क्लीन बोल देते हैं, और आपका एक तकिया कलाम है ना कि ऐसा नहीं होता। बस, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। चलो भाई, अब हम कहाँ थे? रतुल जी की टर्न हो गई थी, लवली जी की भी हो गई ना, मैम, यस मैम। है ना? हाँ, विशाल जी पे थे, फिर विशाल जी बोलो। मैम एक्चुअली सबसे पहले तो सॉरी कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटिंग का इशू आ गया मेरे कोई यहाँ। बात नहीं। मैम मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे एक ये है कि लेट्स सपोज किसी के ग्रिड में कोई नंबर नहीं है, और वो जब नंबर आ जाता है तो एक तरह से लकी नंबर हो जाता है वो ग्रिड में। लकी और क्यों बन जाता है? मतलब लकी नंबर आप ये लगा लो कि उसके लिए लकी रहता है नंबर। हाँ मतलब लेकिन पॉजिटिव, हाँ सही बात है, हाँ, पॉजिटिव दशा बन जाता है वो। पॉजिटिव दशा बन जाती है। हम्म लेकिन अगर किसी का रूट डेस्टिनी उस नंबर का एंटी हो, हम्म तो क्या फिर भी वो नहीं, पॉजिटिव उससे कोई नंबर ही मतलब नहीं है, ये कोई मैचिंग नहीं होती। ओके, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा उस चीज कोई में। इशू नहीं आएगा। और मैम एक पहले ही एक दो क्वेश्चन पूछ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन जैसे मेरा भी ग्रेड पूरा 100% पॉजिटिव ग्रेड है, 35788, हाँ 35788, ये मेरा पूरा पॉजिटिव ग्रेड है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपका कोर्स लेने के बाद मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव ग्रेड होना ही नहीं चाहिए किसी का। अरे नहीं ना, फिर ऐसे नहीं सोचो, इसलिए तो इतना लंबा जवाब दिया था मैंने। हाँ वही ऐसे वो नहीं आपने दिया। सोचना कभी भी। अ, आप एक जर्नी पे हो, और जो भी स्ट्रगल आपको करनी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके संचित कर्म खत्म कर रही है, इस बात को समझो। हाँ जी मैम। समझ रहे हो? हाँ जी। और नए कर्म जो हम करें वो हमारे अच्छे रहें, नहीं तो फिर वो संचित में जुड़ जाएंगे जाके। बुरे अगर करोगे तो फिर बुरे झेलेंगे, फिर हम रोएंगे कि ये बुरा है, पॉजिटिव ग्रेड लाना। पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। ये मैंने आप सबको एक वीडियो भी भेजी थी। अच्छा, एक तो मैं लिंक भिजवाऊंगी दोबारा से, व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया। वहां पे हम ऐसी ऐसी बातें भेजते रहते हैं जो हम क्लासेस में नहीं कर पाते। तो मैंने आपको प्रेमानंद महाराज जी का एक लिंक भी भेजा था, उन्होंने भी ये जवाब बड़ी सुंदर तरीके से समझाया है कि जब आप यस सही मैम। रास्ते चलते हो तो ईश्वर आपके जितनी भी गंदगी भरी हुई है ना, वो फटाफट फटाफट भेजते हैं कि भाई इसको निपटा लो, और अब तो तुम सही रास्ते पे हो, फिर सब सुखी सुख हो जाएगा। तो लेकिन वो निपटाने में तो थोड़ा दर्द होगा ना, तो उसको झेलना पड़ता है। ये बात तो है। मैम एक और चीज पूछनी है, अगर किसी का सिंगल 8 है और वो डबल 8 हो जाए, तो वो ठीक है, मनी मैटर्स में तो वो ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या वो हेल्थ इशू दे सकता है किसी को? थोड़े बहुत, बहुत बड़े तो नहीं देगा क्योंकि पॉजिटिव 8 हुआ है, पर एक कहते हैं ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाली बात है, कि अल्टीमेटली तो वो डिजीज सिग्निफिकेटर ही है ना खुद। तो वो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज तुम्हें तंग थोड़ा बहुत कर दे। मैम एक्चुअली एक बच्चा है, उसको 3 साल पहले डबल 8 आया उसके ग्रेड में, महादशा से। और अभी तक वो बीमार ही है, वो बेड रिडन है, मतलब एक तरह से वो उठ भी नहीं पाता 50। अंतरदशाएं भी नेगेटिव है कि अंतरदशा सपोर्ट कर रही है? नहीं, अंतरदशा तो मैम सपोर्ट करती है उसकी। जैसे अंतरदशा 2021 में -5 हो गई थी उसकी, उसके बाद 4 आ गया, हाँ -4। तो फिर ये कर रहे हैं ना, डबल 8 क्या कर रहा है उसमें? हाँ
आप ये देखो ना, -5, -5, -4, ये कल्प्रिट्स है, आप बेचारे उसको सोच रहे हो। नहीं, मुझे वही लग रहा है ना कि जब से 88 आया है तब से ही वो हुआ है। नहीं, बल्कि 88 तो बचा रहा है कहीं ना कहीं। जब ये नेगेटिव अंतर जाएंगे तो फिर वो थोड़ा 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 पॉजिटिव होने लगेगा, अगर पॉजिटिव अंतर आए तो। मैम जैसे एक और चीज पूछनी है, जैसे आप रेकी हीलिंग और बाकी चीजें बताते हैं, उसमें प्राणायाम क्या चीज होती है ये? प्राणायाम होता है ना ब्रेथ मेडिटेशन, जो हम ये भ्रामरी करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये सारे ब्रेथ मेडिटेशन होते हैं। जो योगा में आते हैं मैम? हाँ, योग में। ओके। यस। और मैम एक और चीज है, जैसे किसी का अगर जैसे मेरा ही लगा लीजिए, मेरा 5 नंबर है, मेरे में 4 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, लेकिन जब मेरा 9 आया तो एक तरह से वो योग बन गया एक, है ना? 9-5 का, हाँ। लेकिन वो टाइम पीरियड मेरा महादशा से जब आया तो वो सबसे मेरा बेस्ट टाइम पीरियड रहा। क्योंकि 9-5 बन गया ना, तो आप दिमाग चलाओगा, पैसे का, पैसे कमाए होंगे। हाँ, तो मेरा मनी मैटर्स में तो वो बहुत अच्छा जॉब जॉब की मैंने वो, लेकिन वो सबसे अच्छी जॉब थी, सबसे हाई स्केल पे रहा मैं उस तो समय पे। 9-5 तो इसी चीज का तो योग है। ओके। हाँ। और मैम एक और चीज आपसे पूछनी थी, जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी ग्रिड में +1 हो, +5 हो, +88 हो, तो वो अपना ओहदा चेंज कर सकते हैं। हम्म। नहीं नहीं, दोबारा से बोलना एक बार, सॉरी। कि अगर किसी के +5 है या +88 है तो वो अपना ओहदा चेंज कर सकते हैं। औदा, हाँ हाँ, स्टेटस, यस। स्टेटस। स्टेटस, हाँ। है ना? तो अब फिर वही आ गया कि जैसे 5 भी है, 88 भी है, बट ओहदा चेंज करने वाले अगर पॉजिटिव नंबर या पूरे ग्रिड में, तो ओहदा कैसे चेंज होगा उस केस में? जब पॉजिटिव दशा आएगी, जैसे आपने ये बताई आपकी जो ग्रेड है, तो हाँ इसमें आपका 6 पॉजिटिव आएगा, 7 पॉजिटिव आएगा। डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? मैम 7। तो 7 तो पहले से ही है ना, 7 नहीं बताया था आपने, क्या क्या है ग्रेड में आपके? मैम 3, 5, 7, 88। 3, 5, 7 और 88, तो आपको 5 और 7 मैम दशा मेरा मिलेगी ना यहाँ रूट पे। डेस्टिनी है। 6 के मिलेंगे 6 साल, वो हाँ पॉजिटिव आएंगे। उसमें हो सकता है कि औदा बताए। 7 भी होगा मैम वो? 7 भी होगा, लेकिन 7 तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान भी करेगा ना, 777 होएगा वो। हाँ जी, तो हाँ। वो रिलेशनशिप वाले एरिया में परेशान करेगा, तो हो सकता है आपको महसूस ना हो इतनी पॉजिटिविटी, लेकिन 6 प्योरली पॉजिटिव आएगा। और 6 होता भी इसी चीज का है, लग्जरी का, यस मैम। मनी को एंजॉय करने का, इन चीजों का, तो वो कर सकता है। अभी तो मैम मेरा फर्स्ट ईयर 4 की महादशा आ गई है। हाँ, तो 4, 5, 6 पे आएगा। हाँ, तो अभी तो नेगेटिव चल रही है मैम। एक और चीज मैम, जो आपने वो दिया हुआ है ना, जो नॉर्मल वाला सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। हाँ, दशा कैलकुलेटर। हाँ जी, तो उसमें मैम थोड़ा सा इशू लगता है मुझे मैम। क्यों? वो डबल अब नंबर आ जाता है जब। हाँ, अगर वो सिंगल। इसलिए होता है, वो मैं बता देती हूँ, मैं हर बार भी बताती हूँ आपको, यहाँ मैंने दिखाया भी है बहुत बार लोगों को चला के। अच्छा। एक्चुअली ना, इसमें सर्कुलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है? हाँ जब आप जी। उसे सेव करते हो ना, आप किसी के लैपटॉप में कोई वर्जन होता है एक्सेल का, किसी में कोई वर्जन होता है, वो हाँ। उसमें चेंजेस कर देता है, आप उसे सेव मत करो। गूगल शीट्स पे यूज करो विदाउट सेविंग, उसमें कभी इशू नहीं आएगा। नहीं, मैं गूगल शीट से यूज कर रहा हूँ। आपको एक बार एक्सेल का वर्जन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर बार यहाँ चला के दिखाती हूँ, अभी भी आपको भी दिखा सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वही सिंगल नंबर ही आता है उसमें जब हम डालते हैं। ठीक है। और मैम एक और चीज आपसे पूछनी थी हाँ। कि जैसे वही एक ये क्वेश्चन अभी पूछा था किसी ने कि हाँ। 4 और 7 का, हाँ। जैसे अभी मेरी महादशा फर्स्ट टाइम मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई है 4 की, हम्म। और मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है। हम्म। तो 4 का डाउन करने के लिए तो डॉग्स को हम डालते हैं, लेकिन हाँ। अगर 4 को डाउन करूंगा तो मेरा 7 भी डाउन हो जाएगा। क्यों? तो मैम 4 में भी 7 में मेरी डेस्टिनी नंबर है ना मैम मेरा। नहीं, तो 4 को डाउन करोगे तो 7 क्यों डाउन हो जाएगा फिर? हम अगर 4 सॉरी डॉग्स को अगर मैं कुछ खिलाऊंगा तो। जो सोच के आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, अगर आप ये सोच के करोगे मैं ये राहु के लिए रेमेडी कर रहा हूँ, तो वो राहु पे ही लगेगी, ओके। है ना? और फर्स्टली, सेकेंडली, मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छी रेमेडी करो ना, तुम दुर्गा पाठ शुरू कर दो। तुम ये हाँ वाली मैम, रेमेडीज ही छोड़ दो, दुर्गा दुर्गा पाठ शब्द शुरू कर दो। श्लोकी, दुर्गा शब्द श्लोकी का पाठ करता हूँ मैं। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दो। आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी 7 डाउन होगा, 4 अप होगा, और आपके प्रॉब्लम्स भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। है ना? एक और चीज मैम पूछनी थी, एक हम्म। दो बस एक दो ही रह गए हैं कि हम्म। कंसल्टेशन अगर हम करते हैं मैम, हम्म। स्टार्टिंग में थोड़ी सी करनी, मतलब
कोई मिलना भी मुश्किल होता है, तो हम ऑनलाइन करें या कैसे लोकल? हाँ, आप अपने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, आजकल तो बहुत तरीके होते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, वो सबसे आसान तरीका हाँ है। ठीक है। एक और चीज मैम, ये थोड़ा सा ये चीज है कि जैसे मैंने एक दो वीडियोस में आपके देखा है, आप कहते हो कि 5 नंबर वाले ज्यादा रोते हैं मनी मैटर्स को मतलब लेकर के। सेटिस्फाई नहीं होते वो कभी भी। अरबपति भी होगा वो भी यही बोल रहा होगा, आजकल पैसे में बड़ी दुखी चल रहा हूँ। ये नहीं मैम, एक्सपीरियंस से देखा है, मतलब वो वाली बात है, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। हम अगर वाकई में इशू हो तो 5 नंबर वाले वो तो वाकई में ही होता है उनके, मैं बोल तो रही हूँ, ईश्वर कितना ही दे दे, उन्होंने सेटिस्फाई ना होना। 5 नंबर फॉर अ पर्पस है ना वो। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, फिलहाल यही थे इश्यूज मुझे। ओके जी। थैंक यू मैम। पूनम जी बोलेंगे, पूनम लारोया जी। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो जी। नमस्ते मैम। मैम मेरे नमस्ते। 3-4 प्रॉब्लम है, जो मैं एक लिटिगेशन कोर्ट का केस चल रहा था उसमें मेरे पास आया था, जिसकी 2025 में महादशा 5 और अंतर्दशा 6 चल रही है, और इनके +5 और +4, 5, 8, 6, 3, 1 है, लेकिन महादशा से और अंतर्दशा से उन्हें 5 और 6 और मिल रहा है। पूनम जी एक सेकंड, ना तो मुझे ऐसे याद रहेगा और हाँ ना जी, ऐसे समझ आ सकता है। ठीक है। ग्रिड्स की बात करनी है, प्रैक्टिकल्स में कीजिएगा, यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। तो मुझे ये बता डाउट। दो, आपका क्वेश्चन क्या है कि लिटिगेशन रिजॉल्व कब होगा या लिटिगेशन कब हाँ होगा, जी, और क्या हाँ जी, नंबर आए हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। हाँ जी, हाँ जी मैम, यही पूछना था कि ये जो कोर्ट केस चल रहा है ये कब तक रिजॉल्व होगा, क्योंकि जब इनका +7 या +8 आएगा ग्रिड में तब रिजॉल्व होगा, या फिर जब कोई प्योरली पॉजिटिव दशा आएगी तब रिजॉल्व। +8 आएगा या फिर +1 आएगा, पॉजिटिव। उनका ग्रिड 7 आएगा। ओके, तब आएगा। लेकिन मैंने 2030 तक इनका देखा, इसमें मुझे पॉजिटिव ना तो 8 नजर आ रहा है ना 7 नजर आ रहा है। मैं 2030 तक इनका महादशा और तो अंतर्दशा आपको से, क्यों लगता है 2030 तक रिजॉल्व हो जाएगा? इंडिया एक्चुअली में मैं 2 साल केस चलते हैं। हाँ जी, लेकिन आगे वो जो कैलकुलेटर था उसमें था नहीं, तो मैं देख नहीं पाई आप उससे ईयर आगे। चेंज कर लो, ये नहीं होता, उसमें आप ऊपर लिखो ईयर 2030 कर दो, तो वो 30 से 35 40 दिखा देगा आप। ईयर अच्छा, एक्चुअली इसमें जिस तरह से इनका +5 है और उसके बाद इनका 9 तो है ही ग्रिड में, लेकिन पॉजिटिव जब -5 हो जाता है तो इनको ये इशू और देंगे, क्योंकि ये 4 या 9 को एक्टिवेट करते हैं। खुल देंगे। अच्छा ठीक है। एक केस और था मेरे पास जो फाइनेंस को लेके था, उसमें इनके पास पहले से ही ग्रिड में 3 बार 3 है, मतलब -3 है इनके पास, तो और +8 है, लेकिन इनका भी यही प्रॉब्लम है कि मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम कब तक ठीक रिजॉल्व होगा मेरा, और फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी मुझे, जैसे मैं देख रही हूँ तो मुझे कुछ में लग रहा है ठीक है और कुछ में लग रहा है नहीं। 2030 में जैसे मैंने देखा तो इनका 999 आ जाता है। तो कहाँ से ठीक होगा उसको फिर? हाँ, तो मुझे इसमें नहीं लग रहा कि ऐसा ठीक है, तो मुझे उनको क्या आंसर देना चाहिए? ये नहीं होगा, स्ट्रगल है अभी आपके लाइफ में, अभी अभी आप। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ बिल्कुल। और एक और था जिसमें वो पूछ रही हैं कि मुझे जॉब को चेंज करना है, बट इनका अभी जिस तरह से मैं अभी 2025 में या 26 में देख रही हूँ, इनकी अभी ये जो दशा आती है महादशा और अंतर्दशा, दोनों 3 ही आ जाती हैं, तो तो ये नेगेटिव अभी है, भी नहीं नहीं। करना चाहिए हाँ उनको जी, चेंज। हाँ जी, ये अभी भी नहीं चेंज कर पाएंगे। बट इनका दो बहुत लेट में जाके, जैसे 32 में इनका +1 आता है, तब मुझे लगता है, या फिर बीच में 7, 2030 में 7 आता है पॉजिटिव, तब लगता है। बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, ये जो 5 और 4 और 8 तो नेगेटिव है क्योंकि 1 बना है, और 9 और 5, जैसे 5 भी आ गया तो ये पॉजिटिव है, तो ये तब चेंज कर सकते हैं, जंप लगा कर सकते हैं अपनी जॉब हाँ के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, +5 में कर सकते हैं। और मैम एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेरे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है और वो अपने लिए पूछ रहे हैं, हेल्थ इश्यू है या कुछ और है, तो उनको हम कैसे एनालाइज कर कैसे सकते भी नहीं हैं? बता सकते, विदाउट डेट ऑफ बर्थ हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। और एक बच्चा है, 26 का है, और उसकी ग्रिड में 2, 2, 7 और 3, 1 है, जो 1 है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, बट इस टाइम उसकी जैसे अभी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, उसमें 7, 7 हो जाता है, तो वो भी बहुत टाइम से स्ट्रगल ही चल रहा है उसकी लाइफ में, तो तो वो चलना स्ट्रगल। भी चाहिए, जो दशाएं आप बता रहे हो तो उसके हिसाब से तो ठीक तो है। हाँ जी, वो लेकिन 2, 2 तो लाइफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि उसकी नेटल ग्रिड में है ही है। जब वो 7, 1 पॉजिटिव होगा, जैसे अब 2027 में मुझे इसका 7 पॉजिटिव दिख रहा है, +3 दिख रहा है, और +8 दिख रहा है, तब मे बी थोड़ा बेटर होगा हाँ इसका। जी बिल्कुल, यस। थैंक यू मैम। मैम और इसके ओके। अलावा मुझे और
ये क्वेश्चन था मेरा कि अगर ग्रिड में एक बार 1 है तो वो पॉजिटिव है, और अगर 2 या 3 बार आया है और उसके बाद हमारा अंतरदशा या महादशा से 1 आता है, तो उसका हम कैसे बताएंगे किसी क्लाइंट को नेगेटिव कि होगा वो वो। अच्छा, उसमें हम ना तो जॉब में जंप कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नहीं कुछ, वो नेगेटिव ही रहेगा। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, आशुतोष जी बोलेंगे। आशुतोष जी बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ सर। कोई नहीं, आप बुला लो, फिर मैं आपको दोबारा से टर्न दे दूंगी। सुशीला जी बोलेंगे जब तक। Yeah, hello, ma'am. हाँ जी Actually, I was looking up about one grade, actually it is mine only. ओके In my grade now, everything has been activated from by birth only, like 1994, हाँ 66, ओके 662, हाँ, 284, तो ये कोई 18. एक्टिवेटेड बाय बर्थ नहीं है, Means जब दशा activated के means I एक्टिवेट have, होंगे तो होंगे एक्टिवेट। I have all those numbers of in the grade. Hmm. Now next year, actually, I want to travel. So when I was looking about my this, so I'm having double dasha is 6 and antar dasha is 4. So both are it travel is numbers, you can travel. no, but I was looking about the like 944. It is also for hospitalization number, तो no? दैट इज ओके ना। क्वेश्चन का जवाब देखो, आपको पूरे साल में ट्रैवल आप करोगे 7 दिन 10 दिन 15 दिन, बाकी का Okay. साल भी तो बचेगा ना। तो 9-4 हाँ. आपको उसमें बीमारी दे सकता है, 9-4 उसमें कोई लड़ाई झगड़ा दे सकता है। सो And I have दीज आर नॉट 666 in my grade already. So now it is becoming 666. हाँ, सो पक्का से पक्का वो आपको बीमार कर सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ का हाँ. ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो that was I was confused कि 666 is a very heavy number for this, na? So I should not think also of traveling, I think, na? Why not? मैं पूरे साल Because में Antardasha बीमार is हो there सकती in हूँ, का मतलब है कि मैं Antardasha. पूरे साल ट्रैवल ही ना करूं। Antardasha is for 32 days in May. उससे क्या मतलब है? Okay. आप ये देखो, अंतरदशा कोई 32 डेज की नहीं आती, अंतरदशा पूरे साल की आती है। नहीं सॉरी, प्रत्यंतर दशा। आप ये प्रत्यंतर, देखेंगे, हाँ. आप पूरे साल, आप न्यूमेरोलॉजी भूल जाओ, ठीक है। हाँ, ओके. पूरे साल में मुझे वायरल होने की संभावना है ना, है ना? तो क्या ट्रैवल छोड़ दूं? मतलब नहीं, ये but I दो was more क्वेश्चंस आर confused. नॉट इंटर रिलेटेड। हाँ, I was जब more आपको ट्रैवल confused. करना है उस समय पे प्रत्यंतर देखिए, पॉजिटिव है चले जाइए। Okay. And but there are chances of this health issues, na, हाँ वो next तो है year. ही, यस 666 में. यस So I'm having this 6 dasha for 6 years. यस So 6 years I'll have to be careful. That means जी। this dasha will this 4 will go off. 4 will change to 1 next after that. अब वो ग्रिड नहीं चला सकती मैं यहाँ पे। नहीं so क्वेश्चन फिर का भी मैंने this आपको आंसर दे दिया फिर भी कि this यस यू हैव टू बी केयरफुल फॉर 6 years, जिसमें अंतरदशा नेगेटिव ज्यादा होगी, उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। okay. ठीक है। And one more grid I have, like it's a 8 root number 8, and like we had studied that we have not to get married with now root number 4. But this I am doing the course now. Got married to 4 only, and the root number is also 4, and the destiny number is also 4 of the girl. So what precaution we should take? Like मत करो लड़ाई। there are not going to be any such other numbers are not There are showing no any magic major words, issues. no. Yeah, there are no, otherwise the numbers are not showing any major issues, only of fights only it is showing. सो वो जो कोई मैजिक वर्ड नहीं होती, और ये हमें पता ही है, कहा ही जाता है कि 8-4 जो है 8-4 में ही शादी करेंगे और उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आप कर ली है तो निभा लो, मत लड़ाई करो। Okay. And suppose this is the dasha comes to 55 and the destiny is 7, and that also comes to 77. So the finance will become very slow, na? Yes. And suppose it is stopped, like financially it has stopped. So what we should do for growth? Like the remedy we should रेमेडी do दे of दीजिए उन्हें। dasha only, or दशा की रेमेडी दीजिए, 5 और 7 नेगेटिव हुआ है, उनकी रेमेडी कर लीजिए। or 5 only we have to give the remedy. And suppose 5 and 4 there is a
1 second. 5 and 4 come together. So 5 will give money, but 4 will give problems again. Yes, it will. Okay, this much only. All Thank right you. जी. Yes, अभिनव जी बोलेंगे. अभिनव जी. नमस्ते मैम. मैम अगर किसी का मतलब आपने बताया जिसका रूट में 4 या 8 होगा, तो 4 रूट में है तो उसका ओल्ड एज इतना अच्छा नहीं होगा, 8 में है तो उसका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं होगा. तो अगर कोई किसी का रूट है कुछ और जैसे कि 2 3 समथिंग लाइक दैट, देन डेस्टिनी है 4, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा उनका ओल्ड एज में. हाँ नहीं, ये रूट नंबर के लिए ज्यादा कहा जाता है. Okay, ma'am. Then if in grid 1 is present, like single one, and destiny is also 1, will that be considered as super positive one? हाँ, absolutely. Destiny 1 in any group is positive 1. Okay, got it. Then मैम आपने बताया 6-4 कॉम्बिनेशन जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस सजेस्टेड है, क्यों? 6-4 में नहीं बोला. 6-4 में मैम तो बल्कि वो हम बोलते हैं रिसर्च इट में इज अ मतलब वॉर कॉम्बिनेशन. या मैम रिसर्च में बट दिखाया था, आपने बताया था 6 में बताते हैं. क्यों? क्योंकि 6 नंबर जो होता है शुक्राचार्य का है. तो जब आपने 6 का एक्सप्लेनेशन भी सुना होगा तो मैं उसमें बताती हूँ. 90% तो वही होते हैं जो उसकी चमक धमक में खो के रह जाते हैं, बट 10% होते हैं जो उसको बहुत हाईली बढ़ा सकते हैं. और 4 नंबर किसका है? रिसर्च का. तो फिर आप घुस जाओगे ना उसमें, अगर आपने वो साइड एक्टिवेट करी तो. पर वो वरना भी तो तो फिर डेस्टिनी ओसीडी में हो होता जाता है इन है. लोगों को 6-4 में. पर क्या वो भी तो डेस्टिनी में होता है एक्टिवेट, मतलब वो स्पिरिचुअल क्या साइड. डेस्टिनी में होता है? स्पिरिचुअल साइड जब डेस्टिनी 6 होगा तो नहीं एक्टिवेट. नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रूट में भी हो सकता है, 6 में हो सकता है, चाहे रूट डेस्टिनी छोड़ो तुम्हारे ग्रिड में हो तो भी हो सकता है. अच्छा, ओके मैम, गॉट इट. मैम और प्रैक्टिकल इमोशनल इसको डिसाइड करने में, जैसे कि नंबर्स बराबर है, 2 प्रैक्टिकल है 2 इमोशनल है, तो उसको बाइपोलर बोलेंगे या फिर परसेंटेज भी देखेंगे? जैसे कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों प्रैक्टिकल में आते हैं, हाँ तो तो फिर वो प्रैक्टिकल होगा ना. प्रैक्टिकल होगा. अच्छा, हाँ. ओके मैम. मैम और आपने एक और चीज बताया था कि आशाराम बापू और राम रहीम वो मॉरली करप्ट है, पर उनमें मिसिंग 3 है. हाँ तो वो तो उनके दूसरे नंबर्स से बोला होगा ना भाई. और दूसरी बात, हम किसी को कोई करप्ट बोलने वाले कौन होते हैं? हमने सिर्फ न्यूमेरोलॉजी अप्लाई की है. जैसे इनमें से एक में शायद मल्टीपल 6 है, या मतलब कोई ना कोई नंबर देख के बोला होगा. मिसिंग 3 से कोई मॉरली करप्ट नहीं होता. मतलब लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन दोनों में था. हाँ वो सब होगा, छल का कॉम्बिनेशन होगा, कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन देख के बताया होगा. ओके मैम. और एक 3 ये बोला होगा कि अगर 3 खड़ा होता तो ये लोग वो नहीं कर पाते जो उन्होंने किया, क्योंकि वो रोक देता ना इनको. ओके मैम, वैसे 7 नहीं रोकता इन सबको. 7 इज अ नंबर जिसमें ये लोग सिद्धियां कर लेते हैं ना. एनर्जी सेंसिटिव होता है वो. तो वो इस वजह से उस पावर्स पा लेते हैं, और फिर गलत नंबर साथ में खड़े हैं कि उस पावर को मिसयूज कर लेते हैं. ओके मैम. और मैम इफ मतलब सभी नंबर जो है ग्रिड में नेगेटिव है, तो करियर पाथ जो है डेस्टिनी का ही चुनना चाहिए फिर. डेस्टिनी का ही चुनना पड़ेगा. हाँ. वो मतलब सभी नंबर नेगेटिव है तो डेस्टिनी भी नेगेटिव है तो उसका ही हाँ चुनेंगे. क्योंकि डेस्टिनी तो नेगेटिव नहीं होगा ना. ओके मैम. और एक और चीज़ है, जब कोई ग्रिड है जिसमें -3 है तो उसमें इंडक्शन करने की ज़रूरत है नंबर का. तो हम नेम नंबर अगर 1 ज़रूरत है प्रैक्टिकलिटी लाने के लिए, तो 1 पे लाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा मतलब रूट से? बिल्कुल हो जाएगा. क्यों इंड्यूस करेंगे हम 1 वहां? अच्छा मैम, मतलब कोई और नंबर इंड्यूस करना पड़ेगा, लाइक बैलेंसिंग नेगेटिव नंबर है. इंड्यूस किया जाता है हर समय, हर बार. मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो प्रैक्टिकल नंबर्स तो एक तो है 1 और 9, 3 और 9 तो वैसे भी नेगेटिव है इसमें ग्रिड में, तो क्या इंड्यूस कर सकते हैं मतलब नहीं, तो जब कौन कौन? 3 और 9 ऑलरेडी खड़े हैं तो फिर तुम्हें 1 क्यों इंड्यूस करना है? नेगेटिव है मैम दोनों. तो फिर भी 1 करके क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव प्रैक्टिकलिटी को और ज्यादा पावर से इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके मैम. मैम और एक और चीज़ है जिसमें मतलब ग्रिड में काफ़ी सारे योग बनेंगे, तो उसमें कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे कि मैंने एक ग्रिड डिपेंड देखा करता है. था. हमें देखो देखना होता है जो क्वेश्चन है हमारा जवाब कौन से योग से आ रहा है. मुझे तुम्हारे बाकी योग का उस समय पे कुछ नहीं करना. मुझे तुम्हारे सवाल के लिए जो योग चाहिए वो ढूंढूंगी मैं, है कि नहीं. हम जैसे कि मैंने एक ग्रिड में देखा था कि राजयोग भी है और डाउनफॉल का योग भी है, पर ज्यादातर तो डाउनफॉल का योग ही ट्रिगर होगा क्योंकि उसमें ज्यादा दशा से वही आएंगे. तो उसमें मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि फाइनेंशियली मतलब पता चल गया दशा तो से कौन सा? राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं होता. राजयोग ये मैम कहता है पता आसान चला. जिंदगी होना. हाँ. तो तो डाउनफॉल ओके का मैम. योग है तो बिल्कुल डाउनफॉल होगा.
ओके मैम, और एक और चीज़ है, रूट नंबर 1 है, डेस्टिनी 2 है, इस केस में हम वो गवर्नमेंट जॉब सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी दोनों 2 भी पॉजिटिव है? 4 टाइम्स है? नहीं, 4 टाइम्स 2 है, नहीं, 1 पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव है। तो फिर देखना पड़ेगा कि दशा का सपोर्ट कब आएगा। जब 1 पावरफुल हो जाएगा तब आपको मिल सकती है, और साथ में 1 के उपाय भी कराने चाहिए। और डेस्टिनी 2 है तो उसको नेगेटिव मानेंगे, मतलब 40% नेगेटिव। हाँ, वो तो है ही नेगेटिव। ओके ठीक है, एक और है मैम, व्हीकल लेना चाहेंगे कोई, मतलब तब एक्टिवेशन, मतलब दशा तो है, लाइक पॉजिटिव 1 है, 6 की महादशा चल रही है, पर सेकेंडरी ट्रिगर नहीं है, तो ले सकते हैं? पॉजिटिव 1 है और 6 की महादशा, हाँ, ले सकते हैं। सेकेंडरी ट्रिगर नहीं है, मतलब दूसरे साल में है, तो ट्रिगर फिर से नहीं मिल रहा कुछ और? प्रत्यंतर से मिल जाएगा। अच्छा, ओके मैम, गॉट इट। ठीक है। ठीक है मैम, इतना ही था। ओके जी, नेहा शर्मा जी बोलेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो जैसे किसी का रूट और डेस्टिनी सेम होता है तो आपकी कोई उसको हम आवाज नहीं समझ आ रही मुझे, नेहा। हेलो, हाँ अब जी, आ अब रही है आ रही मैम है। आवाज? यस यस। ठीक है मैम, जैसे किसी का रूट एंड डेस्टिनी बिल्कुल सेम है, 9 है, तो हम उसको जैसे परसेंटेज देते हैं तो उसमें हम दोनों को 70% नेगेटिव देंगे कि पॉजिटिव बिल्कुल देंगे? देंगे 70% नेगेटिव। नेगेटिव देंगे, ठीक है। और अगर वो अपनी जॉब वगैरह में रह मतलब वो चेंज वगैरह करना चाहता है, अभी अभी उसकी लाइक अंतरदशा और महादशा दोनों नेगेटिव चल रही हैं, पर 99 होने की वजह से ही इज डिस्टर्ब्ड, जैसे कि तो फ्रस्ट्रेशन होती है लाइफ में। अच्छा, 99 नहीं होता और महादशा अंतरदशा नेगेटिव होती तो नहीं होता वो डिस्टर्ब? मैम डिस्टर्ब तो वो वैसे फ्रस्ट्रेटेड तो जॉब से पहले से ही है, पर एक चीज और आ गई कि महादशा और अंतरदशा दोनों ही नेगेटिव है, और तो अब वो डिस्टर्ब इस रहेगा ना, दिस पॉइंट, ये तो वही पॉइंट है जो न्यूमेरोलॉजी कहती है। जी जी, पर अभी वो चाह रहा है कि मैं जॉब चेंज करूं। मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया है कि करनी तुम चाहिए। जॉब अभी मत, नहीं करनी चाहिए चेंज। ठीक है मैम, मेरे को एक तो ये क्वेश्चन पूछना था, और दूसरा जैसे है मेरे पास एक ग्रिड है, उसमें उनका 100% उनकी ग्रिड पॉजिटिव है। उनकी ग्रिड में है उनकी नेटल ग्रिड में है 666, 2 एंड 9, और डेस्टिनी 6 है, ये रूट 2 है। और इनकी ग्रिड जो है पॉजिटिव, जैसे D6 है तो D6 को हम पॉजिटिव कहेंगे? समझ गए बात, डाउट बताइए। नहीं नहीं, मैंने ये पूछा, डाउट ये है कि अगर D6 है, हेलो, हाँ जी, हाँ D6 जी। है मैम ये, और हाँ। इनकी नेटल ग्रिड में 666 है, तो हम इनकी डेस्टिनी 6 को 40% नेगेटिव देंगे कि पॉजिटिव क्यों देंगे? देंगे? नहीं, डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 इज अ सुपर पॉजिटिव 6, पढ़ा था ना हमने ग्रिड नंबर्स में, जी तो जी ये जी पॉजिटिव जी, होता है। तो हम इसको 40% पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे। जी। पर पर ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब मेसी से हैं, मतलब कुछ भी इनका कोई चीज सही से नहीं करते हैं ये उससे हमें कोई अपनी लाइफ। मतलब नहीं है, वो दशा की बातें हैं, दशा देखिए उसके लिए। ओके 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 फाइन, ठीक है मैम, थैंक यू ओके। सो। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे मैम एक ग्रिड में मेरे पास है 99 की उसकी महादशा चल रही है, 99 की, और 6 उसकी अंतरदशा आई है इस साल में, और उसकी ग्रिड में है 3, 5, 2, 8, 9, और सवाल महादशा से। बताया करो पहले। ओके, सवाल ये है कि इस टाइम पे वो कोई नया कुछ काम अपना शुरू कर सकती है, क्योंकि वो डेस्टिनी पॉजिटिव साइड है। 6 आया हुआ है ना। जी जी, पॉजिटिव हाँ, 6 तो है, पर कर वो सकते, अंतरदशा। कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। दर्शना जी बोलेंगे। दर्शना। हाँ जी। नो वॉइस। भाई देखो, जिनके कैमरा ऑफ है मैं उनको फिर टर्न नहीं दे पाऊंगी। सोनिया जी बोले। कैमरा ऑफ होता है, हम नाम बुलाते रह जाते हैं, हमें पता नहीं लगता आप हो नहीं हो, क्या हो रहा है। कैमरा ऑन होगा तो नाम बुलाया जाएगा। हाँ जी, सोनिया जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैं यहाँ आपको मिलने आती हूँ, आपके लेक्चर से मेरा सारा क्लियर वैसे ही हो जाता है, बाकी मैं डाउट सेशन से देख लेती हूँ। ठीक है, चलो जी। कोई एक डाउट? चीज है मैम, मेरा मेरा मेरे पास 3 नहीं है, मगर आई एम अ डेस्टिनी 4। ठीक है, 22 से मेरा मतलब दोनों 4 है। ठीक है, मगर मैं शुरू से 16 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को।
अच्छा, फ्री क्या में क्या अपने तो कोई 7 के और बच्चे नंबर सपोर्टिव हो गया। पहली बात तो देखो 4 में खुद एजुकेशन होता है, अगर आपने प्रोफेशन में नोट किया हो 4 में एजुकेशन भी लिखा होता है ना। 4 नंबर वाला तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, 4 नंबर वाला की बोली बहुत अच्छी होती है, मोटिवेटर्स होते हैं, बल्कि जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। नहीं, आई एम अ वेरी गुड टीचर। हाँ ठीक है, तो मैंने दिल्ली में ज्ञान भारती में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद शादी के बाद आई वाज अ जियोलॉजिस्ट, सो आई हैव बीन डूइंग जियोलॉजी, देन आई एम एन आर्टिस्ट। ओके ओके, उसके बाद मैं अभी टैरो भी सिखाती हूँ। जो लड़कियां थोड़ी गरीब हैं, कुछ कर नहीं पा रही, आई ट्राई टू हेल्प देम। एंड इंश्योरेंस इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और ओके। मेरे पास 22 है और 44 है। हाँ तो ये सारी चीजें वहीं से आ गई ना, देखो इंश्योरेंस आ गया, 4 से आपका टीचिंग आ गया, 22 से आर्टिस्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं इमोशनल 6 भी कनेक्ट है। भी कर लेते आई हो। हैव अ 6। आई हैव अ 6। ठीक है, अच्छी और मेरे बेटे का 666 है, एंड ही इज अ वेरी बिग आर्टिस्ट। ही गोज अब्रॉड एंड ही गिव्स प्रोग्राम्स, बट हेल्थ उसका, उसको वो इतने सारे 666 की इंस्ट्रूमेंट वजह इकट्ठे से बजाता है, तो उसकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट आता है आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस। ठीक है, एनर्जी तो हीलिंग करो। ना, हाँ, तो वो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। नंबर्स डू हैव, यू कैन टेल योर डॉटर, शी इज सिंग्स ना, शी कैन गो एंड सी, ही इज 1 in million आर्टिस्ट। ओके, उसके जैसे आर्टिस्ट है ही नहीं क्या इंडिया में। नाम है? दोस्त अरोरा, 1 man ऑर्केस्ट्रा। ओके, दोस्त अरोरा, नेम इज ओके दोस्त। चला। ठीक है, जस्ट टेल हर टू चेक हिम, श्योर she'll get more motivated. श्योरली He's श्योरली। doing well. उसने अडानीज के यहाँ भी परफॉर्म किया है। अच्छा, अभी टर्की गया था, जापान में। ही कीप्स परफॉर्मिंग इंडिया एंड अब्रॉड, वेरी बट नाइस। हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं, है। हेल्थ के लिए आप एनर्जी हीलिंग करो ना, आप रिजॉल्व कर दो उनके लिए ये प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ठीक ही है, करती हूँ क्योंकि वो तो मानता नहीं। ठीक कोई है। नहीं, आप कर दो, मदर के इंटेंशंस तो अच्छा, सबसे प्योर मेरा होते हैं। सॉफ्टवेयर मैम खत्म हो चुका है। रिन्यू ठीक करा है, लो, रिन्यू करा लो जी। मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने 3 साल आपको फॉलो किया, उसके बाद टैरो से पैसा कमा के मैंने ये कोर्स खरीदा। हाँ तो इस कोर्स और से कमाओ ना, रिन्यू कराने में 500 रुपीज लगते हैं सिर्फ, विच इज लेस देन अ कंसल्टेशन। आपने जो फ्री का दिया था हमको, दशा कैलकुलेटर कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो रहा, बट आपने एक और दिया था जो हमको अच्छा, वो आपका कोई ऑफर ऐसा होगा, आप एक बार काउंसलर से कनेक्ट कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी। मेरा एक सॉरी, मेरे को लगा हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरा एक और सेशन रहता है, तो मैं अपना कोई नहीं, सर्टिफिकेट ले लूं, या मैं, मेरे को आपको मिलने आना मन नहीं करता है? मिलने के लिए आप मुझसे वेबिनार में, मीट एंड ग्रीट में कहीं भी आ सकते हो, बट द ठीक रूल है, सेज की सर्टिफिकेट जब हम इशू कर देते हैं ना, तो फिर हम उसके हटा बाद देते हैं इस देंगे। डाउट सेशंस में से। स्टूडेंट लिस्ट में आप हमेशा रहोगे हमारी, तो मीट एंड हाँ ग्रीट ठीक है सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, उन सब की बातें आपको पता लगती रहेंगी। मैम, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम आए, हम किसी से पूछ सकते आप हैं? व्हाट्सएप कर देना ना, मैं हमेशा जवाब देती हूँ व्हाट्सएप का, ऑलवेज। द ओनली थिंग इज हाँ, थोड़ा लेट हो जनरली मेरे जाता को, है, हाँ सुबह मेरे को करोगे दिन इतनी, में जवाब आएगा, वो बात अलग है, क्योंकि मेरी ठीक है, क्लासेस होते हैं, बट आई ऑलवेज आंसर, है ना। थैंक यू सो मच, ऑल आई राइट। रियली लव यू। 3 साल में फॉलो करके फिर मैंने कोर्स, और मैंने बहुत लोगों को आपके पास भेजा जो मुझसे थैंक सीखना यू। चाहते थे। उनके पास टैरो के पैसे थे, अच्छा उनको मैंने अच्छा नहीं सिखाया। मैंने कहा वहां जाके सीख लो, जिनके पास नहीं है मैं अच्छा, सिखाऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके। मैम, प्लीज और टेक इस पे केयर। इन्होंने जो बात बोली ना, और अगर आप ये बात पहले हमको बताते तो आपका सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही आपको मिल गया होता। एक हमारे यहाँ पे स्कीम होती है जिसको हम रेफरल स्कीम बोलते हैं। हाँ, इसमें अगर आप कोई भी स्टूडेंट हमारे पास रेफर करते हो तो आपको 1000 रुपीज बोनस मिलता है। देखो ना 1000 रुपए में आपका कुछ होगा ना हमारा कुछ नहीं, जाएगा, द ओनली थिंग हाँ, इज टू कीप यू मोटिवेटेड। मेरा यस, क्या पर्पज है, आपने सीखा, आपने कमाया, आपने एक अपनी लाइफ बनाई, है ना। किसी और को भी ये मौका दो ना, जैसे सोनिया जी कितना अच्छा काम कर रही हैं, गरीब लड़कियों को पढ़ा रही हैं कि वो कमा सकें। तो अगर आप किसी को हमसे इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो, ये हमारी मंशा है इसके पीछे। अगर आप किसी को भी रेफर करते हो तो उन्हें जरूर बोलिए कि वो आपका नाम हमें बताएं कि आपने उनको रेफर किया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ऑल टाइम आई राइट। टेक दैट। ओके ओके जी, मैम, ओके। बाय। यस, प्रियंका शुक्ला जी बोलेंगे। हाँ जी। जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम, थोड़ा सा एक मेरे को प्रॉब्लम भी हुआ है। हाँ बोलो। एक मेरे मतलब फ्रेंड है, अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर है। क्या है? इन्फ्लुएंसर है मतलब अच्छा, एड इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। जी, हम्म, इंस्टाग्राम में काफी अच्छा ठीक उनका है, चलता है। ठीक है। और उनका मैंने नेम चेंज किया था, करेक्शन किया अच्छा, था। ओके जी। तो उनका पहले नेगेटिव था, 16 था और टोटल 43 पे आ रहा था, विच इज 7। हम्म और उनका रूट एंड डेस्टिनी 9 और 4 है। हम्म फिर मैंने चेंज करके उसको 21 और 48 पे लाया था।
तो कैसे उनका ले आए आप 21 और उस पे 21 3 होता है और उनका नंबर 4 है, 3 और 4 एनिमीज नहीं होते। अच्छा, गलत चेंज किया आपने। मतलब मैंने 9 से देख के किया है ऐसे कि थोड़ी सेम होता है, वैल्यू। रूट नंबर भूल जाओगे क्या उनका? अच्छा, वही उनका मैम एकदम काम स्टक हो गया। पहली बात, नेम से ऐसा नहीं हो सकता। काम स्टक हुआ है, उनकी दशा चेक करो, उनकी दशा हाँ, नेगेटिव दशा की उनका हो। नेगेटिव है। ऑब्वियसली ना, नाम से किसी के ना तो काम चलते हैं और ना किसी के काम बंद होते हैं। तुमने नेम गलत किया वो एक सेपरेट मैटर है, वो हाँ। गलत ही है, मैं ये नहीं कह रही वो सही है। पर अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे नेम चेंज से उसका काम डाउन हो गया, उनका काम डाउन हो गया, तो वो नेगेटिव, वो बात झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उनका काम डाउन हुआ है क्योंकि उनकी दशा नेगेटिव आई है। ठीक है। नहीं, और ये हुआ कि जैसे 2 महीने एकदम स्टक रहा, फिर मैंने बोली कि फिर वापस से आप पुराना नाम करके देखो, और जैसे ही उन्होंने पुराना नाम किया ना, काम चालू मतलब हो गया। तो ये ऐसे होता नहीं है नाम, ये तो ऐसे होता तो फिर तो हर कोई नाम बदल लेता और उनका जीवन बदल जाता। एग्जैक्टली, तो ये उनका एकदम पूरा डाउट क्या है ना, पूरा डाउट प्योरली इसी में है। अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा वहां पे चेंज होता हुआ। नहीं, महादशा तो नेगेटिव है। और महादशा, अंतरदशा प्रत्यंतर देखो, जैसे थोड़े टाइम के लिए रुका फिर चल गया तो इसका मतलब प्रत्यंतर नेगेटिव हुआ था और वो दोबारा ठीक हो गया। वहां जाके ढूंढो उसको, तो आपको वहां मतलब पे नेम दिखेगा ये। नेम का इतना जल्दी फ्रीक्वेंसी इतना जल्दी हो नहीं ही नहीं होता। सकता, पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। ठीक है मैम। ठीक है जी। और ये पूछना था कि जैसे कोई मिसिंग प्लेन है, जैसे हाँ। प्रैक्टिकल प्लेन मिसिंग है, हम्म। तो और दूसरे कौन से नंबर्स हैं जो प्रैक्टिकलिटी मतलब लेके आएंगे? 5 ला सकता है, डेस्टिनी 6 ला सकता है। और जैसे कि इमोशनल प्लेन मिसिंग है तो? इमोशन कहाँ से आएंगे? 6 ला सकता है, 3 ला सकता है, 7 ला सकता है। ओके। और ये बीच वाला 6 7 5 ऐसे है नहीं कोई? पता, फिर वीडियो देखो जाके। वीडियोस में तो नहीं है मैम, दो ये तीन बार सारी देखी बातें है। हैं वीडियोस में, सारी। ठीक है, एक बार और मैं देख लूंगी। हम्म। अच्छा, एक बच्ची है, उसका 9 4 मतलब बर्थ से ही है, तो ओके। बीमारी मतलब लगा ही रहता है उसको। और रूट एंड डेस्टिनी 2 है, तो 222 हो गया है। तो उसका मतलब क्या उसको रेमेडी दें, मतलब 3 भी है तो एनर्जी 3। ही आपको पहले ही मैंने देखो वेबिनार से ही सिखाया था, ये तो रिकॉर्डिंग की तो बात ही छोड़ दो। 2 नंबर बिगड़ा हुआ, 7 नंबर बिगड़ा हुआ, 9 नंबर बिगड़ा हुआ, एनर्जी हीलिंग के अलावा जो उपाय दोगे तुम्हारा ही खराब होगा कि तुम्हारे उपाय काम नहीं करते। सीधा बोलो एनर्जी हीलिंग में जाइए, और कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी हीलिंग अभी मैं सीख रही हूँ, फिर मैं उस पर ट्राई करूंगी। और ये जैसे 3 का पावर उसके में बढ़ा सकते हैं क्या, तो थोड़ा सपोर्ट मिले उसको? आप कुछ भी करा सकते हो कराने को, पर रिजल्ट तभी मिलेगा जब एनर्जी हीलिंग हो। अच्छा, और इसमें मतलब ये डेस्टिनी 2 है, तो दान करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? डेस्टिनी का कभी दान नहीं होता, तभी कह बढ़िया। रहे हैं आपको क्लैरिटी नहीं है, एक बार आप वीडियोस देखिए जाके। अच्छा, और ये जैसे नेम करेक्शन ही का एक बात था, जैसे किसी के ग्रिड में नेगेटिव है, रूट -1 है, तो उसका नाम 1 पे ला सकते हैं, बिल्कुल कोई ला भी सकते हैं, कॉम्बिनेशन 1 ग्रिड के? में नहीं आता नंबर, नेम नंबर बिल्कुल ला सकते हो। हाँ, मतलब उस ठीक पे है। कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ होगा। जी। आपने कब लिया था कोर्स? कोर्स मैंने लिया था मैम मई में। ये इसी में ना? जी। आपने जो वीडियोस देखी है ना, अच्छी तरीके से नहीं देखे। वो आपके हर सवाल में भी पता लग रहा है, जिसका तुमने नाम बदला उसमें भी क्लियरली पता लग रहा है। और ऐसे मेरे को बहुत दुख होता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप ऐसे कंसल्टेशंस देना शुरू हो जाते हो। अब किसी का जीवन, आप मान लो वो इंसान यही मान के बैठ जाए कि तुमने नाम बदला और उसका काम खराब हो गया, तो वो तो यही कहेगा ना, बकवास होती है न्यूमेरोलॉजी। तो कहीं ना कहीं हम न्यूमेरोलॉजी को गलत नाम दिलवा रहे हैं, सो वी शुड नॉट डू इट। ढंग से वीडियोस देखिए, एक बार नहीं 2 2 बार वीडियोस देखिए, समझिए पहले चीज को। जब आप कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि आप इनिशियली कर रहे हो, तो उसको रीचेक कीजिए, तब आप किसी को कंसल्टेशन दीजिए। ठीक। ठीक है मैम। यस, दर्शना जी बोलेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग रेमेडी है। हाँ जी बोलें। तो ये जो अगर समवन इज डेस्टिनी 5, हाँ, तो इसमें अपने अगर जॉब रिलेटेड उसे कोई प्रॉब्लम आ आपकी रहा है, आवाज ही डिप हो जा रही है, हमें नहीं समझ आ रहा। अभी आ रही है? हाँ बोलो। अभी आ रही है? तो अगर डेस्टिनी 5 है और जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको, तो आपने बोला था कि क्रिस्टल दे सकते हैं रॉ फॉर्म में रखने की, हम्म। तो जेमस्टोन जो रिंग फॉर्म में है वो भी दे सकते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल दे ग्रीन सकते हो, एमराल्ड, 5 का पन्ना दे दो। वो भी सेम ही इफेक्ट करेगा, सेम एज यस। क्रिस्टल? यस। ओके। और अगर डबल से, अब आप फ्रीज हो गए हो।
है ग्रिड में आ रहा है, तो हाँ उसमें जी, हम सिल्वर बॉल बोला है। वीडियो का मैम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, तो वीडियो ऑफ करके बोल सकती हूँ, कुछ हाँ प्रॉब्लम हो वीडियो रहा ऑफ करके बोलो। हाँ है। अभी आ रही है आवाज मैम हाँ जी, क्लियरली? हाँ जी। हाँ, तो ये जो 777 के लिए निगेटिव हो रखा है, तो सिल्वर बॉल रेमेडी में लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं दे तो सकते, सिल्वर बॉल से तो पावर बढ़ेगी, 777 ऑलरेडी नेगेटिव है। ओके ओके। और जॉ जो आपने बोला है कि 4 नंबर के लिए रेमेडी है, तो वो प्रोवाइड करने तो उसका कुछ पर्टिकुलर ये है क्वांटिटी, कुछ मतलब इतना क्वांटिटी में प्रोवाइड करना है, ऐसा कुछ आवाज ही जॉ समझ का? नहीं आ रही। 4 नंबर में जौ का दान बोला है, उतना समझ आया, फिर आगे क्या हुआ? उसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है कि इतना प्रोवाइड नहीं नहीं, वो करना आपकी है? श्रद्धा होती है, क्वांटिटी नहीं होती, कभी भी आपकी श्रद्धा है। ओके ओके मैम, यही 2 ही क्वेश्चन। ओके जी। थैंक यू मैम। अर्चना त्रिपाठी जी, आपकी हो गया क्या टर्न? नहीं हुआ ना? अर्चना जी बोलेंगे। हाँ जी। यही सवाल था कि फाइनेंस में 5 नंबर होता है, वो पॉजिटिव होता है 5 नंबर दशा से आने पे। तो फिर वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो अपना फाइनेंस नीचे लेके जाएगा 5 नंबर। बिल्कुल लेके जाएगा, तभी नेगेटिव हुआ है। अच्छा, और दूसरा सवाल था, जिसके ग्रिड में इमोशनल नंबर नहीं होते, तो अपन उनको रोज कॉर्ड या पर्ल पर्ल वाला स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते रोज कॉर्ड हैं। भी रोज अच्छा। क्वार्ट्स, हाँ जी। थैंक यू। ओके जी। सोनिया जी की तो टर्न हो गई है, प्रीति जी बोलेंगे, प्रीति नायक। नमस्ते मैम। मैम मेरी कुछ ग्रीड्स मैंने एनालिस किया है उसमें। तो एक ग्रीड ऐसी है जिसमें 3 1 है, लेकिन वो डेस्टिनी 1 भी है, तो वो पॉजिटिव होगा। हाँ जी जी। और मैम उसकी पूरी ग्रिड है जिसमें एक 6 है और 3 1 है, और ऊपर अंतरदशा में 1 आ रहा है और महादशा में 9 आ रहा है। तो उसका फाइनेंस के रिलेटेड मतलब कैसा, अ, मतलब जॉब के रिलेटेड पूछ रहे थे, तो कैसे रहेगा? आप बताएंगे, वो आंसर तो आपको देना है। मतलब डेस्टिनी 1 से तो पॉजिटिव ही है, और 9 भी आ रहा है, और अंतरदशा भी 1 आ रही है, फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और मैं पॉजिटिव 1 में क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव 1 में तो मनी और लीडरशिप और ये सब रहता तो है। फिर उसका सवाल क्या है? फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि तो आप क्या उन्हें जवाब दोगे? अच्छा रहेगा इस साल बस में यही आप। जवाब दे दो। और मैम उनका 7 और 4 बिल्कुल भी नहीं है, ना ही महादशा में आ रहा है, नहीं अंतरदशा में आ रहा है। लेकिन उनकी ट्रैवलिंग एवरी वीक, मतलब हर मतलब कंट्री में जाना है, ऐसा हो क्यों रहा है क्यों जाते हैं? घूमने के लिए। एवरी वीक घूमते हैं? ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में? हाँ, मेरी ननद की लड़की ही है। घूमने के लिए जाते हैं? हाँ, पता मतलब नहीं, फिर तो वैसे ही वो उनकी ग्रेड फॉरेन में एक्सेप्शनल है, रहते तो हैं। क्या ढूंढोगे? नहीं नहीं, फॉरेन में रहते हैं तो, लेकिन पास पास के यूरोपियन कंट्री में उनका मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमना होता रहता है। तो फॉरेन में रहते हैं और पास पास घूमते हैं, तो वो ट्रैवल क्यों दिखेगा आपको? वो तो वही बात हुई कि आप मायके गए थे। अच्छा, मतलब यूरोपियन अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो। ग्रेड देखनी पड़ेगी, फिर बता सकते हैं, ऐसे तो नहीं बता। ग्रिड में सिर्फ 6 और 111 ही है डेस्टिनी 1 से, नहीं बस वो तो इतना। है, पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे कुछ देख। भी नहीं आ रहा है मैम। फिर एक्सेप्शन मान लो। ओके। हाँ जी। फिर मैम एक ग्रिड है जिसमें डेस्टिनी 9 से 999 होता है, और महादशा में भी 9 आया, और अंतरदशा एक 5 भी है, और अंतरदशा में 5 आया। मतलब 49 और 55 हो रहा है, वो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? वो आपको बताना है, ये वो नहीं बताती मैं, वो तो आपने सीखना होता है ना वीडियो देख के, फिर क्या सीखा? आप बताइए, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है?
ट्रिपल 9 तो नेगेटिव ही होता है, पर डेस्टिनी 9 है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो डेस्टिनी 9 है तो करियर के लिए पॉजिटिव है, पर 9 तो पैसे का नंबर ही नहीं होता, तो मतलब हम रिजल्ट दूसरे नंबर से देखेंगे, वो 55 है, नेगेटिव है, तो क्यों बिजनेस शुरू करेंगे, तो लॉस ही होगा ना फिर। ओके। और जब डबल मतलब उसके बाद अंतरदशा में भी 9 आए, मतलब 5 9 हो जाएगा, फिर भी वो नेगेटिव ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। ओके। और एक लड़की ने पूछा है, वो अब्रॉड जाना चाहती है पढ़ाई के लिए, उसकी ग्रेड है 16222 और 4, उसकी डेस्टिनी 4 है, और 30 तक देख लिया, कहीं पे 7 नहीं आ रहा है। 7 से कोई मतलब नहीं है, 4 एक्टिवेट हो जाएगा तो भी जा सकते हैं। 4 जब एक्टिवेट होता है तो डायरेक्ट अंतरदशा महादशा दोनों एक साथ आ जाती है, तो 444 हो जाता है। हाँ तो कोई बात नहीं, ट्रैवल तो कर ही सकते हैं ना, परेशान हो जाएंगे वो अलग बात है। ओके, तो मतलब पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना चाहते तो मना कर दें। क्यों, डेस्टिनी 4 है ना भाई, हाँ हाँ, तो तो वो करियर के जाए। लिए तो वो अच्छा ही है ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। यस, प्रिया अग्रवाल जी बोलेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो मुझे आपसे मिलना था लाइव, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का क्लास करे, बहुत अच्छा था। और टैरो भी मैं लाइव कर रही हूँ मैम। हाँ मैंने दोनों कोर्स पहले भी किए थे, बट बहुत डिफरेंट है ये चीज। मैम मेरे कुछ पहला क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड है। जी। मेरी दीदी का बेटा है, उसकी ग्रेड है 311978, हम्म और जी। उसका अभी महादशा में 5 है और अंतर में 1 है। और उसे अभी फैब में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? कैंसर डिटेक्ट हुआ है उसको फैब में। और वो 21 ईयर एज का बच्चा है। तो मुझे कोई ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा, जैसे ना तो 94 एक्टिवेट हो रहा है। महादशा क्या है? 5 है मैम। हाँ, तो कब से शुरू हुई है? मैम ये चल रही है लास्ट ईयर से मैम। हाँ, तो उससे पहले 4 ही तो था, 9 4, और कैंसर एक दिन में नहीं होता, 9 4 से हुआ है वो तो डिटेक्ट आज हुआ होगा। ओके, तो मतलब हमें वो देखना पड़ेगा कि कब आगे पीछे से भी तो डॉक्टर देखना, बता रहे कैंसर हैं जैसी उसका। बीमारी तो एक दिन की नहीं होती ना, कि आज दशा शुरू हुई और आज हो गई, वो तो पीछे दशा कराएगी हाँ आपको। राइट। ओके, तो 4 वाला 94 के एक्टिवेशन की वजह बिल्कुल। से। ओके मैम, एक ग्रिड है 9, वो सॉरी 4th बर्थ है और 6 डेस्टिनी है। और उनकी लास्ट ईयर की महादशा 3 थी और अंतरदशा 5 थी, पर जॉब छूट गई थी। और अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, जबकि दोनों दशा पॉजिटिव है। अभी करेंटली 3 और 2 चल रही है। तो मतलब ठीक है जी। जॉब में भी प्रॉब्लम और फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। और डेस्टिनी 6 है, तो हम उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं? डेस्टिनी 6 को आप बढ़वा लीजिए, मतलब पावर दीजिए। उसको पावर दे सकते हैं। ठीक है मैम। मैम एक बच्चा है, उसकी 3 वो है बर्थ नंबर है, और डेस्टिनी 8 है। तो डेस्टिनी 8 तो पॉजिटिव रहेगा, तो हम उससे रिलेटेड उसे कैरियर सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे लॉ में जाना चाहता है बच्चा, या हाँ, डेस्टिनी 8 है ना, बिल्कुल कर सकते हाँ हो। जी, हाँ कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो ओके मच। ओके जी। पूजा जी बोलेंगे, पूजा जी। पूजा जी बोले। पूजा जी नहीं समझ आ रहा उन्हें, दीप्ति जी बोले, दीप्ति जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम मुझे ये पूछना था कि लाइक जैसे मेरी डॉटर है, उसका 11 अक्टूबर 2021 बोर्न है वो, तो 111 है उसकी नेटल ग्रिड में, एंड 22 एंड 8 है मैम। तो मैम उसमें मुझे ये पूछना था कि जैसे 111 ऑलरेडी है, तो उसका इफेक्ट अभी से रहेगा या फिर जब दशा से वो 1 एक्टिवेट होगा? जैसे क्या इफेक्ट देखना चाहते हो, मतलब क्या इफेक्ट? मैम जैसे उसकी ग्रिड में टोटल 3 ही डिजिट्स हैं, बाकी पूरी एम्प्टी है। तो जो बाकी जो डिजिट्स आएंगे वो तो उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। हाँ तो नहीं, तो 111 का इफेक्ट तो क्या होता है, 111 का इफेक्ट होता है कि भाई लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी उनमें, -1 है ना, डेस्टिनी 1 तो नहीं है ना, डेस्टिनी तो नहीं है ना 1। डेस्टिनी नहीं है मैम। हाँ, तो स्पीच में इश्यूज आ सकती हैं, एक्सप्रेशन में इश्यूज आ सकते हैं, ये रहेंगे, बाकी वो क्या कह रहा है आपको? क्या था उसने हाँ जी। इतना लेट स्टार्ट किया था? हाँ तो वो दे दिया ना, फिर वो इतना ही काम होता है उसका, कर दिया उसने।
ओके। एंड मैम जैसे इन फ्यूचर जब उसकी 1 की दशा आएगी तो तब कैसा रहेगा मैम फिर? वो तब आएगी जब देखेंगे, फाइनेंस में देखना है, लिटिगेशन में देखना है, ट्रैवल में क्या देखना है, उस पर डिपेंड करता है। 2 है, हाँ जी। वो भी डबल 2 हो रहा है मैम। हाँ। एंड डेस्टिनी 8 है। डेस्टिनी तो मैम अब जब नेक्स्ट दशा से आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, डबल 8। जी हाँ जी। बट मैम ये रूट नेगेटिव का मैम कुछ रेमेडी कैसे? एनर्जी हीलिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। ओके ठीक है। ठीक है जी। एंड मैम मैंने उसका नेम जो करेक्ट किया है वो युक्ति डावर किया है मैम, YUKTE। टोटल बता दीजिए हमें सिर्फ। मैम टोटल उसका युक्ति का है 23 ठीक है, 5 पे 14। सो मैम जो फर्स्ट नेम हो रहा है वो 23 हो रहा है एंड फुल नेम उसका 37 पे जा रहा है, तो दोनों ठीक है, दोनों अच्छे नंबर है। तो कर सकते हैं ना मैम? यस यस। थैंक यू। ओके जी। नेहा जी बोलेंगे। नेहा, नेहा जी बोलें। Good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून जी। Yeah, I am very happy that I am connecting with for the second time. Thank you जी। And yes, I have completed the videos altogether, madam. Okay. But the thing is, I think I should be going through it another round, because see, first time it is just learning, but the second time it is understanding. And Absolutely right. understanding means by that time, at the second round, it will be so that I will be having some grades on which I have some questions, madam. So, Absolutely right, you are. Yes, madam. Thank you. Thank you to confirm my thought. And the thing is, actually, this person, I don't remember his name in the questionnaire now today. He checked about the Excel sheet. My question was that only. And you cleared it that time only, that the Excel sheets version may be somewhere lesser or something like that. So I'll have to check it with the other laptop then. Okay. यस यस। So, और उसमें बेस्ट ये होता है, आप गूगल शीट्स पे खोलो, अनसेव्ड रखो उसे, जब भी खोलना उस पे क्लिक कर दो, वो खुल जाएगा। एंड यूज इट लाइक दैट, डोंट सेव इट टू योर कंप्यूटर और योर लैपटॉप। जब आप सेव करते हो तो वो चेंज होते हैं फॉर्मूलाज। but then later, how long will I be having that Dasha calculator with me? Forever. Mail it to yourself, na? Yeah, I mailed it. The problem was, see, there's this technical issue only I wanted to talk to you about, because see, what happened, my birth date is 4th March 1968, where in the grid, the 4 comes twice, okay? And that means the formula has been changed. You've saved it. Somehow the formula is now, changed. So you will have to delete it and use it again from the link that you mailed yourself from. Okay, now the question here, again here, there is a problem here. When I mailed it, it is not opening. Now this is, I have to check with So my you can version connect of. to the counselor and tell them to send it to you again. They will send it. Okay, fine, I'll do that, because the Yeah. reading completely changes because of the number. Obviously, वो तो होगा ही होगा ना। language. आप उस दोबारा से मांग लो, आपको दे देंगे दोबारा से लिंक। Okay, I'll do that, madam. Sure. Thank you very much. That was the All only right, thing. जी। I'm still learning phase Thank only, you, madam. जी, thank you। And thank Yes. you to meet you, madam. All right, Very जी। feeling very Yes. good. Thank you. स्मिता जी बोलेंगे। हाँ, good afternoon, ma'am. Good Ma'am, afternoon, first, जी। thank you, ma'am, for giving a wonderful knowledge, ma'am. मैम मेरा है ग्रिड है, दशा +5 अंतरदशा +3 में ट्रांसफर हो सकता है क्या? जॉब का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? दोबारा से बोलो। दशा +5 अंतरदशा +3 में जॉब का ट्रांसफर हो सकता है क्या? 5 और तुम्हारे बेसिक ग्रिड में 4 या 7 है? हाँ, रूट 7, डेस्टिनी भी 7। हाँ, तो फिर 7 तो एक्टिवेट हो जाएगा ना 5 से। 7 की एक्टिवेशन हो जाएगी ना 5 से, तो बिल्कुल हो सकता है फिर। ओके मैम, ओके मैम। मेरा और हस्बैंड का ग्रिड में 777 आता है। इस मैरिड लाइफ को कैसे हम हैप्पी करना सकते हैं? एनर्जी हीलिंग से।
7, 2 और 9 जब भी डिस्टर्ब होंगे तो एनर्जी हीलिंग के अलावा कोई उपाय नहीं चल सकता। ओके मैम, ओके, ठीक है थैंक जी, यू मैम। ओके जी। तारनप्रीत जी बोलेंगे, तारनप्रीत। तारनप्रीत नहीं हो रहा है। रत्ना जी बोलेंगे। रत्ना दास। हाँ जी। यस, हाँ, मैं मेरा पहला सवाल है जो डेस्टिनी वन है और उसके पास नेगेटिव मतलब 3 वन और भी है, पर फिर भी उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्पीच बोलने में देने क्या में। इशू आता है, मतलब कॉन्फिडेंस का इशू आता है? हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस की और issue क्या आता है ग्रिड में? और तो लगभग 3 है, 2 है, 8 है, 7 है। सारे 7 की वजह से बोल सकते हो सकता है 7 किसी भी पॉजिटिव इफेक्ट का जो इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है। और जो पर 3, 2, 8 है, तो 15% ही है। हाँ तो वही समझा रहे हैं ना, जो पॉजिटिविटी 40% मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसको वो कम कर दे रहा है ना। और 3, 2 जो 8 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 8 नेगेटिव है। 8 नेगेटिव है। हाँ तो भी इतना ज्यादा क्या इशू आता है, मतलब स्पीच में ही इशू है या वैसे कॉन्फिडेंस में कमी फियर है? है, स्टेज फियर है, मतलब स्कूल में भी बोलना, टीचर है फिर भी बोलना पसंद नहीं है उनको, सामने गार्जियन के सामने बोलना। स्टूडेंट के सामने बोल सकते हैं पर ऐसे नहीं नहीं, ये कोई इशू नहीं होता। इश्यूज की बात होती है, स्पीच इशू है, स्टैमरिंग है, कोई वैसे दिक्कत है डर बोलने डर में। डर डर लगते हैं डर वो वो तो 7 की वजह से है। 7 की वजह से। एंजाइटी हो जाती होगी उन्हें बोलने से पहले कि मुझे बोलना हाँ, पड़ेगा मुझे, हाँ तो वो तो 7 का ट्रेट है ना। ओके। और जिसकी मान लीजिए, और दूसरा है कि जिसकी मान लीजिए ग्रिड में अच्छा नंबर है सब, पर उसका डेस्टिनी है, रूट नंबर है 8 है जो नेगेटिव है, पर सब अच्छे नंबर होते हैं वो, यदि जब दशा महादशा जो भी आते हैं उसमें है ना, वो ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं, पॉजिटिव हो तो भी ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। रूट डेस्टिनी क्या है? 8 और 9, रूट 8 नेगेटिव। आपस में एंटी है, एनर्जी हीलिंग करो। एनर्जी हीलिंग, ओके। और किसी का भी जैसा किसी का है ना 3 और 6 जो डेस्टिनी और रूट है, तो उसके है ना 5 दशा और महादशा से आ रही है, और ट्रिपल 5 ऑलरेडी है, ट्रिपल आ रही है। उनकी ग्रोथ कैसे होगा, उनकी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं हम? अभी लंबा टाइम होगा क्योंकि 5 5 का साल दान कर सकते हो, 5 का दान कर सकते हो, एनर्जी हीलिंग कर सकते एनर्जी हीलिंग उसी में भी। हो। हाँ जी। अच्छा, और एक डिवोर्स केस आया जो दोनों का 2025 में है ना 4 से एक्टिव हो रहे हैं, 4-8, तो वो डिवोर्स हो सकता है इस साल बिल्कुल में। हो सकता है, सेपरेटर्स की दशा आ गई ना। तो उसके लिए क्या और भी कुछ करें जिस जो फाइनली हो जाए, वो दोनों परेशान है, हीलिंग कर सकते हो उसके लिए कि सेपरेट डिवोर्स। होने के लिए हीलिंग कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। ओके। और एक सवाल की तो जवाब मेरे को पहले ही मिल गया, डाउट में मिल गया, जो 9 है, जो 9 की ईयर में होती है, जो 99 है, 97 है, और 9 से बाद डेट में भी हो और मंथ में भी हो, तो फिर उनके तो नेगेटिव 9 ही हो गया, और अंतरदशा महादशा से दोनों से 9 ही आया, तो 4, 5, 9 हो रही है। हाँ तो जी। उनको उनको कैसे कंट्रोल करे, वो कैसे कंट्रोल करे अपने आप को? एग्रेसिव तो हो बहुत ही बार है। जवाब दिया है, इस सेशन में भी दिया है और हाँ, वीडियोस में भी दिया है। 9, 7 और 2 डिस्टर्ब होगा तो एनर्जी हीलिंग के अलावा कोई उपाय नहीं चलेगा। ओके। ठीक है जी। और किसी की बर्थ ग्रेड में ऐसा है जो कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, सिर्फ जो डेस्टिनी है वो भी नेगेटिव है, मतलब 4 है या 8 है, 2 है, ऐसा। तो उनको कैसे कुछ रेमेडी कराए, कुछ कराए जे, हाँ कुछ अच्छा हो। आपके रेमेडी कराने से ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो खुद करेगी। नहीं तो आपको लगता है कि हम रेमेडी कराएंगे तो ठीक हो जाएगी नेगेटिव ग्रिड? हाँ, तो
तो इसीलिए तो वो परेशान तो है ही ऑलरेडी। तो वो परेशान रीजन की वजह से है ना, वही दिख रहा है तुमको ग्रिड में कि क्यों परेशान है। अब वही चीज हाँ तो समझा रहे हैं, जब एक चीज खराब होती है तो ठीक है हम रेमेडी कर सकते हैं, जब मल्टीपल चीजें खराब है, तुम खुद कह रहे हो सारे नंबर नेगेटिव है, तो आप कितनी भी रेमेडी करा लो क्या हो जाएगा? जब तक वो इंसान खुद अपने आप को हील नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें भी हिल का ही मैटर बिल्कुल है, आएगा ना। बिल्कुल, यस। ओके ठीक है। ठीक है जी, ठीक। ओके जी। टेक्नो CK 6N, आपके प्रोफाइल नेम पे लिखा है टेक्नो CK 6N। नो, जॉली बासु जी बोलेंगे। जॉली जी बोलो। यस मैम, आवाज आ रही है मैम मेरी? जी आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम ये मेरा पहला सेशन है, डाउट सेशन ज्वाइन कर रही हूँ। ओके जी, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ओके जी। एंड बेसिकली मेन मेरा ये है मैम, अगर रूट एंड डेस्टिनी दोनों एंटी है हम्म तो फिर उनको ऑक्यूपेशन या करियर सजेशन के टाइम पे फिर कैसे डिसाइड करेंगे मैम? क्या बताया गया है वीडियो में? प्रोफेशन जो सजेशन बताई गई है वो कैसे बताई गई है? डेस्टिनी के हिसाब से। बस तो फिर वैसे ही करेंगे, इसमें ये पॉइंट ही क्या है कि रूट और डेस्टिनी एंटी है। ओके हाँ ओके। जी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज लाइक मैम, अगर लाइक रूट और डेस्टिनी दोनों एंटी अगर है, जैसे 8 एंड 2 है डेस्टिनी, सॉरी कॉम्बिनेशन रूट एंड डेस्टिनी का, तो क्या 8 एंड 2 जो 8 2 का योग बनता है चार्ट में, उसके हिसाब से वर्क करेगा 8 एंड 2 रूट एंड डेस्टिनी वाला? मैं क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं लाइक रूट इज 2 एंड डेस्टिनी इज 8, ठीक है। एंड अगर हम चार्ट देखते हैं जब, तो चार्ट में 2 एंड 8 का ये बताया गया ना, योग है ना, दिस इज एक हाँ, योग माना एक्सीडेंट जाता है। योग है। हाँ जी। यस मैम। तो क्या ये डेस्टिनी और ये जब रह रहा है तो वो वाला योग उस पे भी एक्टिवेट रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हाँ जी रहेगा। ओके फाइन फाइन। मैम, कैन वी प्रेडिक्ट ब्रेकेज इन स्टडीज थ्रू चार्ट? कैन वी प्रिडिक्ट व्हाट? स्टडी में ब्रेकेज एंड ऑल, नहीं, लाइक नॉट एग्जैक्टली ब्रेकेज, डाउनफॉल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी अगर दशा खराब आ गई तो। ओके, सो 9 एंड 4 या फिर 5 एंड 4, क्या ये दोनों में ये स्टडीज को हैम्पर हो सकता है, लाइक क्योंकि बंधन कोई योग है जरूरी दोनों? नहीं है, ये डॉक्टर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये भी बता सकता है बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है। ओके ओके। एंड मैम एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैम, लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड जो हम फॉलो करते हैं मैम, लोशो ग्रिड में जो नंबर्स लाइक जैसे 3 एंड 4 होता है चाइल्ड बर्थ के लिए हमें बताया कोई जाता है मतलब नहीं है, ना हम लोशो पढ़ा रहे हैं आपको, ना हम मानते हैं उसको। ये ओके। डिसाइड किया था कि लोशो फेल्ड है इसलिए वैदिक पे आए थे, तो हम उसके कोई सो वो क्लैरिफिकेशन नहीं प्रेडिक्शन, दे उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन दे रहे तो वो विल नॉट कंसिडर इट, राइट मैम, लाइक इसके एब्सोल्युटली केस में? नॉट, बिल्कुल नहीं। ओके फाइन। एंड मैम एक चीज आपने बताया था वीडियो में ये, बट देन वो क्लियर नहीं हो, थोड़ा सा मुझे अगर हेल्प कर पाए, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन किसी भी नंबर को हम अगर न्यूट्रल कर रहे हैं उसके लिए कोई रेमेडी दे रहे हैं, एंड किसी को पॉजिटिव बनाने के लिए ये दे रहे सेम हैं बात होती रेमेडी है, दे रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन जो होती है उसमें बस हमें ये डर नहीं होता कि अगर हम इसको पावर देंगे तो हमारा नुकसान तो नहीं कर देगी, क्योंकि एक नंबर जो पॉजिटिव होता है वो सब चीजों के लिए पॉजिटिव नहीं होता, किसी चीज के लिए पॉजिटिव भी है, किसी चीज के लिए नेगेटिव भी है। तो जब हम न्यूट्रल करते हैं तो हमें ये डर खत्म हो जाता है कि हमारे को कुछ नेगेटिविटी दे सकता है। ओके ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है मैम, अगर -7 है ग्रीड में एंड अंतरदशा से अगर 5 आता है, तो मैम क्या वो -7 एक्टिवेट हो जाएगा? इट इज ऑलरेडी नेगेटिव इन ग्रिड, नेटल चार्ट में ही -7 है सर। ऐसा कोई मैम आवाज। हाँ, 7 5 का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तो होता नहीं, सिर्फ मॉडल कॉम्बिनेशन हम ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर 5 आ रहा है और पॉजिटिव है तो तुमको पैसा ही देने वाला है। ओके नहीं, अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बताया था कि 7 ऑलरेडी ग्रिड में एंड 5 आया तो उसको एक्टिवेट कर दिया है, तो इस वजह से ये वो तो क्वेश्चन किसी पूछा। चीज के लिए हम देख रहे होंगे ना कॉम्बिनेशन को, यहाँ पे कोई मॉडल का या कोई तो बात हो नहीं रही है, पैसे की बात हो रही है, पैसा तो 5 लेके ही आएगा। ओके नहीं, स्टूडेंट है मैम, देन इन दैट केस? दैट केस वो मैथ्स में अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, दिमाग चलने लग जाएगा अच्छे से। ओके 5, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 5 अंतरदशा से है, -7 ऑलरेडी चार्ट में है, बिल्कुल तो समझ क्या गए हम आपकी फिर बात। तो वो मैथ्स में स्ट्रांग हो सेम सकता है ऐसा आंसर कुछ? है, हाँ जी।
ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक ओके यू। जी। मनीषा जी बोलेंगे। मैम मेरे कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, वैसे ही आए थे, हमने भी देख लिया आपको बहुत दिन बाद आज। हाँ, यस मैम। ओके जी, ऑल राइट। यस, अमिताभ राजपूत जी बोलेंगे। Hi, ma'am. हेलो First जी, of all, thanks for the course. मोस्ट वेलकम जी। Ma'am, the way I'm calculating is, जैसे मैंने practical number 3, 1, 9, 5 and destiny 6. Money is +1, +5, +8 and destiny 6. यस, Emotions में मैम मैंने अभी तक 8 to 6 रखा हुआ था। हाँ, आपने बोला है कि 3 और 7 से भी इमोशन आता है। अलग अलग देता है वो। 3 सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इमोशन देता है, ओके। ठीक है, और 7 एक ह्यूमैनिटी वाला इमोशन देता है कि भाई ठीक है, बहुत कोई इमोशनल नहीं है लेकिन हार्टलेस भी नहीं होगा, है ओके ना। मैम 7 को वो मनी में भी रख सकते हैं, क्योंकि डिजायर्स का भी आपने बताया, तो 7 हम में, 7 को तो आप किसी में भी रख सकते हो। 7 मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, कुछ भी दे सकता है वो आप। ठीक है मैम। एंड जैसे हम लोग मैच मेकिंग जब करते हैं, तो आपने बोला था 222, 3, 4 एंड 777, ये हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैम कि हमारे क्लाइंट की ग्रिड में 777 है, तो एनर्जी हीलिंग हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए ऐसी ग्रिड ढूंढेंगे जो बैलेंस्ड होगी। मेरा ही सिक्का मैम, खोटा है तो क्या करूंगी। तो मैम क्या हम देखें, अगर 777 है मान लीजिए, तो सामने ग्रिड में क्या देखें हम लोग? सामने ग्रिड में ये देखें कि बंदा इमोशनल और प्रैक्टिकली बैलेंस्ड हो। ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ ना तो मेरे क्लाइंट को भगा देगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्लाइंट होगा बाल की खाल निकालने वाला। ओके। प्रैक्टिकल इंसान के पास इतना दिमाग होगा नहीं, वो कहेगा अपने रास्ते चलो भाई तुम। ज्यादा इमोशनल होगा तो फिर वो उसकी हर बात को लेके रोने लग जाएगा। तो हमें एक ऐसी ग्रिड चाहिए जो बैलेंस्ड होनी चाहिए, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, बैलेंस्ड हो। तो मैम फॉर ऑल 3 नंबर्स 222, 333, 444, 777 के लिए हमें एक बैलेंस ग्रिड चाहिए, हाँ, इमोशनल बैलेंस ग्रिड एंड। चाहिए सामने, वही इंसान झेल सकता है उसको। ओके मैम 9-4 का जो कॉम्बिनेशन है मैम, एक तो ये सबसे डेंजरस भी है और ये सबसे ज्यादा भी आता है। ऑलमोस्ट ये हर किसी ग्रिड में दिखता ही है मेरे को, मैंने जितनी चेक करी है। तो मैम ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की रेमेडी नहीं है, लेकिन हम साइमल्टेनियसली नंबर्स की रेमेडी नंबर्स की करेंगे, किसी हाँ। को बता सकते हैं। हाँ, मैम वन थिंग मोर, आपने कहा था कि जैसे रूट से डेस्टिनी हमारा ट्रेवल होता है, रूट से अगर डेस्टिनी नंबर बेटर है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए रूट से जैसे कोई 3 से 2 पे जा रहा है, 9 से 2 पे जा रहा है, तो जनरली क्या दिखाता है ये एक, देखो पहली बात तो किसी भी नंबर को बेटर या किसी भी नंबर को बुरा बोलना तो सही नहीं है ना। 2 नंबर इमोशन होता है, इमोशन भी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम उसको मैनेज कर सकें, हम उसको बैलेंस कर सकें, तो प्रोबेबली जो 9 से 2 पे जा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भाई गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है इसका, बहुत ज्यादा इसमें वो चीज हो गई, तो अब थोड़े इमोशन सीख जाएगा इस लाइफ में। तो अल्टीमेटली तो हमें हर नंबर की एनर्जी चाहिए अपने अंदर। तो मैं किसी को भी बुरा नहीं मान सकती, किसी को भी अच्छा नहीं मान सकती। हर सोल ने अपना प्रारब्ध चुना हुआ है, उसके हिसाब से उसको नंबर्स मिले हुए हैं, है ओके ना। मैम 2 मोर क्वेश्चंस। एक है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओसीडी एक नंबर 6 से आती है और एक किससे आती है मैम? 4 से 4। 6 and 4। एंड मैम ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इट। रूट 6 और +4 का कॉम्बिनेशन गोज फॉर स्पिरिचुअलिटी, अभी हम लोग बात कर रहे थे। मैम आई एम रूट 6 एंड आई हैव अ +4, नेटल ग्रिड में है। मैम मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 9 है। इनिशियल ईयर्स में मैम प्रॉपर जैसे बुकिश 6 होता है, मैं वैसे ही था, शो ऑफ, पैसा, लग्जरी। इन फ्यू इयर्स बिटवीन जो भी टर्निंग फेज था, आई वाज गोइंग थ्रू बैड टाइम आल्सो, जो भी कुछ था, आई हैव जस्ट बिकम अपोजिट ऑफ रूट 6। तो मैम मैं ये खुद के लिए समझना चाहता हूँ कि मैं 9 की तरफ जा रहा हूँ या हाँ, मैं रूट 9 6 की और तरफ जा रहे हो। साथ में आपके दशा में कोई ना कोई ऐसा नंबर आया होगा जिसने आपको ग्राउंड किया होगा, कोई ऐसी दशा आई होगी। ओके आई लव दैट एनर्जी। दैट्स इट मैम, थैंक्स अ लॉट। ऑल राइट जी। यस, पूजा जी बोलेंगे। पहचान लिया करो भाई खुद को, या कैमरा ऑन कर लिया करो। यस, कमल जी बोलें। जय जगन्नाथ राम मम जी। जी जी, बताएं जी। मेरा जो क्वेश्चन है, हाँ जी। आपने जो नेम चेंज कर दिए हैं बेसिक कोर्स में,
हाँ जी, माइनस प्लस नेम चेंज। मान लीजिए एग्जांपल एक लेते हैं, अमरेंद्र हो, मेरा नाम भी ले सकते हैं कमल। हाँ जी, ठीक है, मान लीजिए उसका स्पेलिंग आपका आता है 8 पर आ जाता है, 448 में एग्जांपल, तो किस उसको पे आ हम जाता है? 444 में, 444 में? हाँ, नेम 44 कहना स्पेलिंग का चाहते हो? हाँ 44 में, अच्छा, 44 को करने से 8 आ जाता है। तो हाँ जी, आप उसमें अगर मान लीजिए मेरा जो उधर नेम चेंज आपने बोले हैं, मतलब कमल को नाम चेंज करके उसको दूसरा नाम देंगे या कमल का स्पेलिंग को करेक्शन करेंगे? हाँ कर सकते हो, स्पेलिंग चेंज भी कर सकते हो। हर कोई नहीं देखो आपने कमल उस जी, अब आपका जो हाँ, एज है भाई, अब आपको हर कोई कमल नाम से जानता है ना, तो क्लाइंट कहता है भाई हाँ, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, आप इसी में स्पेलिंग चेंज कर दो, तो हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। राइट राइट। यस। तो वो जो नाम चेंज होगा स्पेलिंग में, हम्म, उसको 43 डेज के लिए वो रिमेडीज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी। अच्छा, मेरा नाम है कमल लोचनपति, जी, मैं लोचन को हटा के कमलपति कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, मान लीजिए मेरा नाम कमल है और निकनेम एक दूसरा है, हाँ तो दोनों का नेम गलत आ रहा है, कौन सा ठीक करेक्शन है, करेंगे? हाँ जी, दोनों दोनों का नेम गलत से आ रहा है कौन सा तो करेक्शन? दोनों को यूज करना छोड़ दीजिए, एक नाम को करेक्ट कीजिए और फिर उसी नाम को यूज कीजिए बस। नहीं, मान लीजिए मेरा गांव में मेरा फ्रेंड्स लोग मेरा निकनेम बोल रहे हैं, हाँ जी, निकनेम निकनेम का स्पेलिंग मान लीजिए 8 पर आ रहा है, और हाँ मेरा अच्छा नाम वो 7 पर आ रहा है, दोनों ही मैंने गलत नंबर है। तो हाँ, दोनों में से कौन सा मैं करेक्शन कर? 7 वाला। मतलब जो नाम अच्छा रहता है, जो रियल नेम है उसमें करेक्शन कीजिए। मतलब ओके राइट। दूसरा पॉइंट, आपने जो मोबाइल नंबर के बारे में बोले हैं हाँ ना, जी, हाँ जी, मोबाइल नंबर का कंपेबिलिटी मान लीजिए दूसरा किसी का 1 है, 1 3 4 5 ऐसा कुछ रहता है, जो ऐसा कुछ होता है बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वो पूछते हैं लोग मोबाइल से कि इसमें आपके 55 बिजनेस नहीं लेंगे चला क्या, करते। डबल? मोबाइल से किसी के बिजनेस अच्छा ना डूब रहे हैं ना चल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी का मोबाइल में लास्ट में आता है 181818, वो क्या कुछ नहीं अच्छा आएगा, रहेगा या बुरा रहेगा? ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा, आपको टोटल करके कंपाउंड चेक करना है। हाँ, कंपाउंड मान लीजिए अच्छा आता है तो आपका इसमें 51 में। हाँ तो कंपाउंड अच्छा है तो अच्छा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, आपने जो मैच मेकिंग बताया था मैरिज के लिए, हाँ मान जी, लीजिए हमको एक क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को जनवरी और फरवरी में मैरिज करवाना है। हाँ जी, आप हम देख रहे हैं कि दोनों का ग्रिड में मार्च जनवरी और फरवरी में अच्छा योग नहीं आ रहा है, ठीक है, गलत आ रहा है। तो ठीक है। वो अगर प्रेशर करेंगे क्लाइंट, तो हमको क्या क्या उधर उसी का हिसाब से दे देना चाहिए कि हाँ बोल हम देना बोल चाहिए कि देंगे नहीं कि भाई? हमारे हिसाब से नहीं है, पर क्योंकि तुम जिद कर रहे हो तो ये मुहूर्त है। लेकिन ये देने से हमको पाप नहीं लगेगा? हमको क्यों क्योंकि लगेगा, हम हमने देख रहे बोल हैं। तो दिया, हमने क्लाइंट को साफ साफ बता दिया कि हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो ये डेट फिर भी ठीक है, तो हमने बता दिया, अब क्लाइंट की मर्जी है वो करे ना करे। अच्छा, तो तीसरा जो रिमेडीज है आपने लिखा है उसमें, मैंने पढ़ रहा था, मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं तो 23 है, 5 में आता है, मेरा हाँ रूट है 5, डेस्टिनी है 3। हाँ उसमें 5 नंबर के लिए आपने लिखा है एमराल्ड पहनने के लिए, हाँ जी, वो क्या लाइफ स्टोन है या टेम्पोररी स्टोन है? स्टोन है। नहीं, लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं या टेम्पोररी हाँ पहन हाँ, सकते हैं? रूट नंबर है तो लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ पॉजिटिव है, मेरा हाँ रूट नंबर पहन पॉजिटिव है। सकते हो जी। अच्छा, डेस्टिनी नंबर 3 के लिए अच्छा पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग स्टोन क्या आपका पोखराज रहेगा? पोखराज पहन सकते हो, हाँ। यस। अच्छा, उसका अंदर अगर मान लीजिए उसका डेट का हिसाब से अंतरदशा प्रत्यंतर दशा महादशा का हिसाब से अगर आता है बीच में कुछ गड़बड़ी, ये दोनों स्टोन रहेगा, इसके साथ क्रिस्टल प्रेडिक्शन करेंगे या नहीं? मेरे आप या तो स्टोन पहन लो या क्रिस्टल यूज कर लो, दोनों चीजें तो करके क्या करोगे। मेरे राय में क्रिस्टल आर ऑलवेज बेटर। स्टोन अगर पहन रहे हो तो लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो, अगर महादशा से वो नेगेटिव जब होता है तो उतने साल के लिए उतार दीजिए। अच्छा, राइट राइट।
अगर महादशा में 5 नंबर खराब आ जाता है तो उसको उतार के वो 2 साल 3 साल के लिए रख के उसके महादशा लिए से जो आ खराब जाता आएगा है तो वो 5 साल के लिए आएगा, 2 या 3 साल के लिए नहीं आएगा। वही एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ। यस, 5 तो साल के लिए उसको उतारना remove पड़ेगा आपको। यस, उतार के उसको फिर क्रिस्टल पहनना है। हाँ, क्रिस्टल पहनते नहीं है, क्रिस्टल रखते हैं। अच्छा, तो जो ब्रासलेट वगैरह मिलता है सब पहनते हैं, उसको क्या करेंगे? वो आप वैसे क्लाइंट के लिए सजेस्ट कर सकते हो, छोटे मोटे इशू के लिए सजेस्ट कर सकते हो। जब आपको रियल रेमेडी के लिए चाहिए तो रॉक लेके बेड के साइड में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं, ये सब क्लाइंट लोग कभी पूछते हैं ना, हमको ये वाला 2 पहनेंगे, ये वाला 2 पहनेंगे, हाँ, वो पहना पहनते हैं सकते हो तो आप, उनको शौक होता है क्लाइंट्स को, बिल्कुल दे सकते हो। नहीं, उसको देने से ये भी पाप नहीं लगेगा कि अगर क्लाइंट पूछ रहा है मेरे को एक सब ग्रीन कलर का स्टोन चाहिए, तो आपको क्यों उसको पाप अगर मान लगेगा लीजिए फिर? उसको आप अगर तो गलत उसके रहता अच्छे के लिए है। दे रहे हो ना, आप तो उसके हाँ, बेटरमेंट के लिए दे रहे हो, तो क्यों पाप लगेगा आपको? अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक और है। तीसरा तीसरा है, वो जो आपने अभी कोई पूछ रहे थे पीसीओडी के बारे में, वो कौन सा नंबर में पीसीओडी का एक्टिवेशन हो जाता है? पीसीओडी की बात नहीं कर रहे थे हम, ओसीडी की बात कर रहे थे। ओसीडी की बात हो रही थी 6 नंबर और 4 नंबर में। पीसीओडी का कौन सा नंबर एक्टिव हो जाता है? -6 में हो सकता है पीसीओडी। मतलब अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा भी तो नेगेटिव? नहीं, अब वो मिसिंग होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। -6 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है मैम जी, थैंक यू। ओके। और मैम हमारा जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो एक्स्ट्रा वगैरह है क्लास, आपके क्योंकि डाउट्स मैं पूरे हो चुके हैं? डाउट्स नहीं, ये तो कंप्लीट है? जस्ट नॉर्मल था, पूरा कहाँ कंप्लीट है, पहली बार ज्वाइन नहीं कर तो रहा हूँ। फिर अभी पहले कंप्लीट करो ना, सर्टिफिकेशन लास्ट में होती है जब डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। आशुतोष जी बोलेंगे, आपसे तो कर चुके ना हम बात? नहीं करी? मैम, अभी अच्छा, वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। हाँ जी बोलिए। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम ये था कि रूट और डेस्टिनी 8 है और +1 भी है, तो हम उन्हें हाँ कैरियर जी, के लिए सजेस्ट क्या रूट डेस्टिनी का बता सकते हैं 8 का? बिल्कुल बता सकते, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैम ये था कि एक ग्रिड में उनका क्या बोलते हैं, क्रेडिट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग क्या उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? क्या बहुत ज्यादा है? क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया है उन पर। और क्रेडिट इसमें तो क्रेडिट ऐसे थोड़ी होता है, क्रेडिट उतारने मेहनत करो, पैसा कमाओ, उतार लो। वो दशा एक्चुअली देखो, दशा के हिसाब से उपाय दीजिए। ओके ओके, हाँ जी। चलिए मैम यही था, कोई ऐसा हार्डली क्वेश्चन ऑल नहीं था राइट वैसे। जी। ठीक है मैम, थैंक आकांक्षा जी बोलेंगे, आकांक्षा। हाँ जी, हाय मैम। हेलो जी। मैम मुझे पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की ग्रिड में जो है तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ट्राई कर रहे हैं और उनकी जो है रूट डेस्टिनी है 1 and 9. 1 is root and 9 is destiny and both are negative. All right. And he has 8 in his grid and now अभी 8 की ही दशा आई है, उनकी महादशा आई है इस साल, ठीक है, और अंतरदशा है 1 जो कि नेगेटिव ही है और उनका रूट भी है, तो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सही रहेगा ये टाइम उनके लिए? अंतरदशा 1 जब तक है, जब तक तो नहीं रहेगा। +8 को सपोर्ट मिलना चाहिए, -1 को सपोर्ट मिला हुआ है फिलहाल तो। ओके, तो जब पॉजिटिव सपोर्ट आएगा तब आएगा। तो 8 जैसे अगर अभी इस साल 8 आया है, महादशा आई है, वो अपने आप में भी एक ट्रिगर ही है, अगर फर्स्ट ईयर में आई है तो वो हाँ, खुद से पर भी। अंतर तो सपोर्ट नहीं कर रहा ना, क्लियर तो नहीं होगा ना एग्जाम। ओके। और मैम जैसे उनकी ग्रिड में ही 288 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा था, बट जब आपने बोला था कि जब 8 डबल हो जाता है, 4 डबल हो जाता है, तो इस योग की पावर कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो उनके ना मतलब ऐसे हो रहा है कि अभी ऑल्दो 288 है, देन स्टिल ही इज फेसिंग एक्सीडेंटल थिंग कि खड़ा भी हाँ, है तो तो। कम हो जाती है ना, ये थोड़ी बोला था खत्म हो जाती है। ओके, मतलब फिर भी रहेगी वो चीज। ऑब्वियसली। ओके। और मैम स्पोर्ट्स के लिए कौन से नंबर ज्यादा बेटर रहते हैं? मतलब एक 8 भी बच्चा होता है। है, 6 भी होता है, 6-4 भी होता है, 9-4 भी होता है। 6 and 4 and 9 and 4। हाँ। ओके। उनकी जो रूट डेस्टिनी है, रूट इज 4 एंड डेस्टिनी इज 8। कैन ही ट्राई, मतलब बोथ आर नेगेटिव? ऐसे नहीं बोल सकते हम, जब तक हम एनालिसिस नहीं करते हम नहीं बोलते। नंबर हमने आपको बता दिए क्या होते हैं।
ठीक है, ओके मैम। और मैम ये दिस इज रिलेटेड टू माय फादर एक्चुअली, तो आई वाज एनालाइजिंग हिज ग्रेड। ही इज रूट 9 एंड डेस्टिनी 6, सुपर पॉजिटिव 6 है, मल्टी डबल 6 है, एंड 9 इज 2 टाइम्स, एंड ही हैज 8 दैट इज नेगेटिव, 3 नंबर्स आर देयर। तो ऑलमोस्ट जहां मैं देख रही थी इनकी मोस्टली दशाएं पॉजिटिव ही हैं और कोई नंबर नहीं है। 8 की भी दशा आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, 6 भी पॉजिटिव ही रहेगा, बट 9 सवाल उनको बोलिए। प्रॉब्लम देगा। तो प्रॉब्लम ये है मैम, एक तो उनको लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं कि जैसे होनी चाहिए थी, देख रही हूँ मैं दशाएं ऑल्दो पॉजिटिव हैं, डेस्टिनी 6 सुपर पॉजिटिव 6 है, बट स्टिल ही फेस सो मच इन हिज लाइफ। तो मेन रीजन क्या है? 8 नेगेटिव है, 30% पावर है, तो मैं क्या ये कह बिल्कुल सकती है, हूँ कि शनि है मेनली? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, तो इसकी पावर मुझे रिड्यूस करानी चाहिए जहां तक हो सके। एंड मैम, नेगेटिव करवा सकते हो। हाँ, और एक मैम दिस इज रिलेटेड टू मी एक्चुअली, आई एम मोर इनटू रिसर्च वाला चीज, मतलब बट कोर्स के बाद आई अंडरस्टूड आई एम रूट 4 एंड डेस्टिनी 7। ओके, तो मेरा वो मुझे क्यों का जवाब मिलता है, तभी मैं किसी चीज में जा पाती हूँ। तो अभी रिसेंट मेरी जो ग्रेड है उसमें 6, 7, 5 एंड 9 एंड 4 है। अभी मेरी महादशा है 9 की, जो कि नेगेटिव हो गई है, और अंतरदशा आई हुई है 4 की। ओके, तो अब मेरा 4 ऑल्दो पॉजिटिव हो गया है, मेरी रूट भी 4 है। तो अभी मुझे करियर वाइज ना बहुत इशू रहा है कि काइंड ऑफ करियर स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो अभी मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है रिसर्च में, और जैसे मैं जिस भी चीज़ में घुसती हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च चली जाती हूँ। अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया है, मैंने रेकी सीख लिया है, और अभी ये भी कर रही हूँ मैं, न्यूमेरोलॉजी भी। तो कैन आई बिल्ड माई करियर इन दिस डायरेक्शन? मतलब डेस्टिनी 7 है, ऑब्वियसली दैट विल सपोर्ट, बट लुकिंग एट द दशा, लुकिंग एट द दशा आप देख सकते हो, आपके सामने है दशा। क्योंकि मैम अभी से 4 मतलब जस्ट 1 महीना ही हुआ है अभी ये वाली दशा एक्टिवेट हुए, एंड आई ऑलरेडी मतलब ब्रेकअप हो गया। हाँ, ये भी मुझे पूछना था कि जैसे 4 आपका, आपने बोला था सेपरेटर प्लैनेट होता है जब नेगेटिव होता है, बट अभी तो मेरा 4 पॉजिटिव आया है, डबल 4 हुआ है, एंड आई विद इन अ मंथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो क्योंकि इज 9, दैट 4 इवन एक्टिवेट हो पॉसिबल? चुका है। बट मेरी ग्रेड में 9, 5, 4 है। तो 4 भी पॉजिटिव होके भी प्रॉब्लम देके ही सोल्यूशन देता है ना, तो प्रोबेबली दैट रिलेशनशिप वाज नॉट गुड। या हम ये कह सकते हैं कि अभी प्रत्यंतर 1 महीना एक्टिव रहेगा, तो 3 बार 4 है, तो मे बी ट्रिपल बिकॉज ऑफ 4 भी दैट। है, और वैसे भी डबल 4 का मतलब होता है प्रॉब्लम पैदा करके सोल्यूशन देना। तो तुम्हें अभी लग रहा है कि ब्रेकअप गलत हुआ, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज दैट वाज फॉर योर बेटरमेंट। या वो तो अभी से ही हो रहा है, बट द थिंग इज आई वांट टू नो कि करियर वाइज कि कैन आई ऑप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, ये फॉर वाले दैट यू करियर कैन में बुक अ स्पिरिचुअलिटी? कंसल्टेशन। इफ यू वांट मी टू एनालाइज यू कैन बुक इट। अगर आपको ओके, जवाब आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप खुद भी बोल चुके हो डेस्टिनी 7 हूं मैं, कर सकती हूँ, फिर भी आपको कुछ चाहिए तो भैया कंसल्टेशन ले लो, फिर जाओ। ओके, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। यस, पवित्रा जी बोलेंगे। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, सेल्फ डाउट का नंबर हम 9 को बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जो नंबर है नेगेटिव हो जाए अगर, तो हम उसको सेल्फ डाउट का नंबर हाँ मान हाँ, सकते जैसे हैं? इनका भी तो हो रखा था, अभी डबल 9 था, तभी तो सेल्फ डाउट हो रहा है कि जवाब दे के भी पूछे जा रहे हैं वही बात, तो वही सेल्फ डाउट है। हम्म, और मैम 3 और 6 है और सारे नंबर पॉजिटिव है कार्ड में, उसमें चार्ट में सिर्फ 8 छोड़ के, तो भी वो इंसान टेम्पटेशन को ना नहीं कर पाता। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है, फिजिकल रिलेशंस भी है एक्स्ट्रा मैरिटल में। क्या नंबर, क्या वो है नंबर, दशा वशा कुछ बताओ। महादशा 9 की चल रही है, पॉजिटिव दशा है, और इसमें 3, 6, 7, 8, 5 है नेटल ग्रिड में। अंतरदशा क्या रूट है? 3 डेस्टिनी अंतरदशा, ये तो बहुत सालों से चल रहा है मैम इसका, तो ये पता नहीं, फिर रिलेशन अगर वगैरह तो ये वैसे अभी भी ये तो। जो मैरिड और ये रिलेशनशिप वाली बातें ये न्यूमेरोलॉजी करती नहीं है ना, बता सकती है, टैरो कर लो उसकी। अच्छा अच्छा, जैसे कि क्योंकि मैम पॉजिटिव 3 होता है, वो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव 3 वाले टेम्पटेशन को ना कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल मना कर देते हैं, और पॉजिटिव 3 होता है तो इन चक्रों में वो पढ़ते भी नहीं। अब क्यों पढ़ गए हैं वो तो आपको देखना पड़ेगा, कोई ऐसे सब्जेक्ट से ना जो ये चीज पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते। और मैम जॉब ट्रांसफर में कौन से नंबर होने चाहिए? ट्रैवल वाले कोई भी नंबर। 4, 11।
4 हो 7 हो 4 7 है तो 4 7 6 5 हो कोई भी। डिस्कनेक्ट हो गए आप, डिस्कनेक्टेड आई थिंक। आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और ये डाउट सेशंस होते ही रहते हैं, तो जब भी आप नेक्स्ट आपके पास आएगा मैसेज आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस को बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतने नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, उतनी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और आपको पता ही है, अब तो आप देख ही चुके हो कि न्यूमेरोलॉजी कितनी सच होती है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको अपने लाइफ में डेली रूटीन में लेके आओगे, उतने एक्यूरेट आपके प्रिडिक्शंस होते चले जाएंगे। और हम मिलते रहेंगे हर डाउट सेशन में, ठीक? ऑल राइट देन, बाय बाय, सी यू। मैम सॉरी।